इतनी हिम्मत नहीं है पिताजी। अब मैं इसी बच्चे के साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजार लूंगी। मगर बेटी तुम्हें उसे बेगुनाह साबित करना है। अगर ऐसा नहीं करोगी तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। नहीं पिताजी, उसने अपना गुनाह कबूल किया है। गांव वालों ने उसे कसूरवार ठहराया है। आप उसे कैसे बचा सकते हैं? सुनो बेटी, मैं तुमसे जाने के लिए कह रहा हूँ। जाओ, हिम्मत से काम लो। पता नहीं भगवान ने हमारी बेटी की किस्मत में ऐसा क्यों लिखा है। अब भगवान ही इसका मालिक है। देखो, ये सब हमारे हाथ में नहीं है, सब ऊपर वाले के हाथ में है। समझ गई? ठीक है पिताजी। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते, प्लीज बैठिए। सर थोड़ा पानी दीजिए ना, बच्चे को पिलाना है। ये लो। हवलदार, सर इस बच्ची को यहाँ से लेकर जाओ। सर। हाँ बोलिए मैडम। सर, इस बच्चे के पिता आपकी जेल में है, वो बेगुनाह है। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो कि तुम्हारा पति जेल में है और वो बेगुनाह है? वो मेरे पति नहीं है सर, पर पति जैसे ही है। तुमने तो मुझे कंफ्यूज कर दिया है। तुम्हें जो कहना साफ साफ कहो। सर, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। मेरे मन में खिलने वाले फूल देख ले, कांटे जिसमें फूल कली भी है, आके सींच दे। फूल कली भी है, आके सींच दे। मन के सोने आंगन में आके तूने ऐसा शोर मचाया, मेरे कदम नाच रहे, नाच रहे, अब नाच रहे, नाच रहे। मेरे मन में खिलने वाले पीहू 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 पपिहा न बोले रे, चांद आसमां से झांकी और ये कहे, चांद आसमां से झांकी और ये कहे, चांदनी अकेली क्यों रहे, काश ये समझ ले मेरा दिल कहे। हाँ, दिल ये मचल जाए रे, दिल ये मचल जाए रे, इतने सालों के बाद खुल के मैं बोल रही आज, मेरे मन में खिलने वाले
दिन नहीं कटे रे रात ना कटे, मन में ऊंचे आसमां पे उड़ने लगे, आस ये बंधे बाहें पसारे वो आए, मुझे पास बुला के ये कहे आज हम दोनों गले मिले, साथ मेरे कदम तू मिला, साथ मेरे कदम तू मिला, दिल मेरा मचले रे, आज कहे मेरे मन में खिलने वाले फूल देख ले, कांटे जिसमें फूल कली भी है, आके सींच दे, फूल कली भी है, आके सींच दे, मन के सोने आंगन में आके तूने ऐसा शोर मचाया, मेरे कदम नाच रहे, अब नाच रहे मेरे मन में खिलने वाले। अरे ये कौन है? कहीं मेरा सपना सच तो नहीं हो रहा? क्या हुआ भाई, डर लग रहा है क्या? नहीं यार, डर नहीं लग रहा, पहले ऐसे कभी नहाया नहीं ना। ओ अच्छा, ये दो इधर। गहरा पानी देखकर तुझे डर नहीं लगता क्या? आओ, फ्रेश पानी में नहा के मजा आ गया। चलो अभी चलते हैं जल्दी। दुपट्टा रखने घर आई थी क्या? दिन भर बाइक लेके कहाँ घूमती रहती है तू? माँ, बाइक से अपने गांव में ही घूमती हूँ ना। ध्यान से जाना बेटी। बाय पापा। ओके बेटा, ख्याल रखना। बाय। अरे महारानी, अपनी बकरियां हटाओ, कार जाने दो। क्या कहा? कार कहाँ चलेंगी? तेरे सर पर चलेंगी। चल जा, ये मेरा इलाका है। तेरा इलाका है तो तू बकरियों से रोड जाम कर देगी तो कार कहाँ से जाएगी? तुम लोग मेरे इलाके में खड़े हो, ज्यादा बकवास मत करो, चलो जाओ। अरे बहन जी, तुम अपनी कार पीछे लो, मेरी बकरियों को जाने दो, ये मेरा इलाका है। अरे क्या हुआ? हाँ, रास्ते में क्यों खड़ी है? दीदी, ये लोग सबसे ना अच्छे से पेश आना चाहिए, समझ गई ना? ठीक है। सॉरी सर, ये ऐसी ही है, इसकी बातों का बुरा मत मानिए। थैंक्स। आपको कहाँ जाना है? हमें गांव के मुखिया के घर जाना है। मुखिया के घर? उनके घर क्यों जाना है आपको? उनके घर में एक लड़की है, हम उसे ही देखने जा रहे हैं। उस लड़की को देखने क्यों जा रहे हैं? हम तुमको क्यों बताएं? क्योंकि मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती कि आप लड़की देखने आएंगे। दीदी, तू चुप रहेगी क्या? इस बात को हमने सीक्रेट ही रखा था ताकि उसकी इन्फॉर्मेशन मिल सके। अच्छा, इतनी अकड़ है तुम्हें? तो देख लो, यही है मुखिया की लड़की, पसंद है ना? दीदी, तो चुप कर। अरे बाप रे, ये महारानी है, इससे तो भगवान ही बचाए। टॉवल तो यहीं रखा था, कहाँ चला गया? किसने लिया होगा? अरे सुन तो। अरे क्या हुआ?
मैं तुझसे जो काम कहती हूँ तू करता क्यों नहीं? मैं काम करने तो जा रहा था लेकिन तुमने रोक लिया। ठीक है, मेरे हाथ लग तो एक काम किया 100 काम करवाऊंगी मैं तुझसे, तू भी याद रखेगा। अरे बहू, हाँ बोलिए माँ जी। देखो कार से कौन आया है बाहर। मुखिया जी कहाँ हैं? हाँ है, बैठिए सुनिए। नमस्ते, नमस्ते सर। सर। नमस्ते, आइए बैठिए। सर मैं इस गांव का नया डॉक्टर हूँ और ये मेरा भाई देवा है। तुम लोगों से मिलके खुशी हुई। डॉक्टरी पास करके अक्सर लोग शहर में ही रहना पसंद करते हैं, लेकिन तुम लोग इस गांव में आए, इसकी मुझे बहुत खुशी है। गांव के लोगों की सेवा करना ही मेरा उद्देश्य है। अरे बेटा, मेरी गाय बीमार है, पता नहीं क्या हो गया उसे, उसका तुम लोग इलाज करवा दो ना बेटा। माँ जी हमारे गांव के नए डॉक्टर हैं, यहाँ पर सबका इलाज करने आए हैं। ठीक है बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा बेटा, मैं जाती ठीक हूँ। है। अभी यहाँ आते वक्त रास्ते में एक बकरी चराने वाली लड़की मिली, क्या वो आपकी बेटी है? देखो मेरी बेटी तो ये है। पापा, ये दोनों हमारे गांव में किसी लड़की को देखने आए हैं। नहीं बेटा, ये दोनों तो डॉक्टर हैं। ओह, हाय, ऐसी आई एम बात देवा, है। ही इज माय ब्रदर। हेलो हेलो। ये है मेरी बेटी, इसने अभी एमए पास किया है। अरे काट लिया, सांप ने काट लिया। अरे क्या हो गया? बकरी चराने वाली क्या लड़की बोल की रहा बाप है? को सांप ने कहाँ पर? काट लिया। अरे इधर लेके आओ उसको। डॉक्टर साहब इधर आइए। आइए डॉक्टर साहब, जल्दी आइए। इधर लेटाओ, इधर लेटाओ। अरे फौरन क्या लेटाओ हो उसको। गया? फौरन लेटाओ। अरे कौन है ये बेटा? इतनी तबीयत परेशान मत खराब हो, हो ध्यान गई। बिल्कुल मत हो। डॉक्टर को बुलाओ बेटा। चुप क्या हो जा, हो चुप गया हो जा, इसे? चुप हो जा। हे कुछ भगवान, नहीं ये होगा। क्या हो डॉक्टर गया? साहब देख रहे हैं। देखो कुछ नहीं तो, होगा, परेशान इसके होने की मुंह से जरूरत तो नहीं। झाग आ रहा है। अरे देखो मेरे बच्चे को क्या हो गया? अरे मेरे बेटे को क्या हो अरे, गया? होश में क्यों नहीं आ अरे रहा? बच्चे, ये क्या हो ये गया ठीक तो है? तुम्हें? भगवान, हे भगवान, इसे जल्दी से ठीक कर दो। अरे डॉक्टर साहब देखो, क्या हो क्या गया हो गया इसे? इसे? मैंने एंटीपॉइजन दिया है, अब कुछ अरे नहीं मेरे होगा। बेटे को क्या हो गया? जब भी सांप काटता है और वो भी पैर पे काटता है तो तुरंत एंटीपॉइजन देना पड़ता है, जिससे शरीर में जहर नहीं फैलता और इंसान बच जाता है। मैं बच तो जाऊंगा ना। अरे डॉक्टर साहब ने कह दिया ना, फिर भी चिंता कर रहा है। मेरा सर पूरी तरह से घूम रहा है। ए दीदी, पिताजी को सांप ने काट लिया, जल्दी चलो। डॉक्टर, सांप काटने से जहर नहीं फैलता? हर सांप के काटने से जहर नहीं फैलता। इसका क्या मतलब? जब भी किसी को सांप काटता है तो जिसको सांप ने काटा है वो बहुत डर जाता है। डरने की वजह से जहर बहुत तेजी से काम करने लग जाता है, इसीलिए सांप के काटने के बाद हमें डरना नहीं चाहिए। वैसे भी हर सांप जहरीला नहीं होता। ठीक है सर, मैं अभी हॉस्पिटल बेटी चलता तुम हूँ। अभी से ही डॉक्टर साहब का हॉस्पिटल में हाथ बटाओ। चलता हूँ। नमस्ते। चलते हैं सर। ओके, मैं चलती हूँ। ठीक है पापा। ठीक है माँ जी, चलता हूँ। क्या डॉक्टर बेटा, इतनी जल्दी जा रहे हो? थोड़ा जी माँ रुक जी, के हॉस्पिटल जाते। जा रहा हूँ। आज पहला दिन है, आशीर्वाद दिन दीजिए। दूनी रात चौगनी तरक्की करो बेटा। भगवान तुम्हारा भला करे, बुरी नजर से बचाए तुम्हें भगवान। बेटा चलता अपना हूँ। ध्यान रखना, आते मैं रहना। भी जा हाँ रही बेटा। हूँ। पिताजी, पिताजी, क्या हुआ पिताजी? सांप ने काट लिया आपको? हाँ बेटा। अरे तू रो क्यों क्या रही है? क्या? अब सब ठीक हो गया है ना? चुप हो जा, चल चुप हो जा। दीदी, हमें जो रास्ते में मिले थे वो डॉक्टर है, उन्होंने पिताजी की जान बचाई। सच पिताजी? हाँ बेटी, उनका तो शुक्रिया अदा करना चाहिए, भगवान ने उन्हें भेज दिया। पर वो है कहाँ पर? अपने गांव में। कौन से गांव में है? बेटी वो लोग अपने गांव में अस्पताल खोल रहे हैं। हाँ पिताजी। अरे वो लोग, हाँ मुलाकात तो हुई थी उन लोगों से। पिताजी, दीदी ने उनके साथ झगड़ा किया, उन्हें भला बुरा भी कहा। पिताजी, तुमने ऐसा किया? हाँ पिताजी, मुझसे गलती से हो गया ये सब। तुम अभी डॉक्टर साहब के पास जाओ, उनका शुक्रिया अदा करो। ठीक है पिताजी। मैं दवा लिख के दे रहा हूँ, हाँ। आप काउंटर पे जाके ले लीजिए। ठीक है। ठीक है बेटा। सुनिए, आप कौन है ये मुझे मालूम नहीं था। आपका रास्ता रोककर भला बुरा कहा, मुझे माफ कर अरे अरे, दीजिए। ऐसा मत करो, मेरे पैर मत छुओ, मैं भगवान नहीं। ये कौन है? जिसे सांप ने काटा है, ये उसकी बेटी है, आपको थैंक यू बोल रही है। अच्छा अच्छा,
आपकी बात ठीक है, लेकिन ये मेरा फर्ज था। थैंक्स। हमें एक नर्स की जरूरत है जो पेशेंट्स की मदद कर सके। क्यों ना हम इसे ही बुला ले, ये हमारी मदद कर सकती है। अरे रे, ये क्या कह रहे हैं? मैं तो अनपढ़ गवार हूँ, मेरी बहन पढ़ी लिखी है, इसलिए इसे ही आपके पास रख लो। हाँ? अरे ओ चश्मे वाले, हाँ? मेरी बदतमीजी के लिए मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं, मैं भी तो मजाक ही कर रहा था। हाँ? ये क्या कह रहे हो? अरे सच ही तो कह रहा हूँ। अच्छा, मैं भी तो मजाक कर रही हूँ। कहाँ घूम कर आ रहे हैं? मैं जो कहती हूँ वो काम तो करते हैं ही नहीं। अरे तुम ये क्या कह रही हो? तुमने तो मुझे कुछ करने लायक छोड़ा ही अजी, नहीं। हमारा बेटा बड़ा होता जा रहा है, उसकी शादी करवानी है या नहीं? उसके लिए लड़की ढूंढी है या नहीं? तुम्हें तो कोई चिंता ही नहीं है। क्यों? वो क्या इतनी जल्दी बूढ़ा हो रहा है? तो क्या उसके बूढ़े होने का इंतजार उसकी कर रहे हो? जिंदगी का क्या, 2 दिन बाहर 4 दिन जेल में? उसको अपनी बेटी देगा कौन? और किस मुंह से हम उसके लिए बेटी मांगने जाएं? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? इस घर में जो भी लड़की आएगी उसे मेरा बेटा मारेगा और उस पर जुल्म ढाएगा क्या? ये बात तुम अपने दिल से पूछो। इस घर में जो भी लड़की आएगी उसके साथ तुम्हारा बेटा क्या करेगा और क्या नहीं करेगा, मुझसे बेहतर ये तुम जानती हो। मुझे तो लगता है आपकी वजह से मेरे बेटे का घर कभी नहीं बस पाएगा। आपको पता है उसकी उम्र के लड़के 2-2 शादियां कर रहे हैं। भगवान, पता नहीं मेरे बच्चे का घर कब बसेगा। मैं मर जाऊंगी, उसके बाद मेरे बच्चे का घर बसेगा क्या? भगवान से मांगते वक्त दुआ से तो आपको तो टका दिया हमेशा करो। मजाक ही सूझता रहता है। चलो चले। अजी सुनिए, आपकी बहन की बेटी से अपने बेटे की शादी की बात चलाइए ना। क्या बकवास कर रही है? कम से कम तू कुछ बोलने से पहले ये तो सोच लिया कर कि तू बोल क्या रही है। तू ये चाहती है कि मैं उस लड़की की शादी अपने बेटे से कराकर उस लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दूं? कितनी मासूम बच्ची है वो। हाँ? किस मुंह से इस रिश्ते की बात करूं? किस मुंह से? सुनिए जी, कोशिश करके तो देखिए, कोशिश करने में क्या जाता है। अगर रिश्ता हो जाएगा तो उसकी बुरी आदतें भी छूट जाएंगी। आपकी बहन ना नहीं बोलेगी। एक बार बात कीजिए ना प्लीज। हाथ हटा। अपनी चादर देख के पैर फैलाने चाहिए, वरना पैर जो हैं चादर से बाहर आ जाएंगे। हाँ? उसका और हमारा रिश्ता अच्छे से चल रहा है। हाँ? उसको अच्छे से चलने दे और बाकी सब नसीब पे छोड़ दे। चल यहाँ से, अब चले। आप भाग्य की ही बातें करते रहते। नमस्ते भाई। हाँ नमस्ते। सुन, माल एक नंबर है, पैसे बराबर कलेक्शन करना और अड्डे पर पहुंचा देना। चलो ले जाओ। हाँ भाई, पहुंचा दूंगा। टाइम पर पहुंचाना। हाँ भाई। नमस्ते भाई। हाँ नमस्ते। मुझे क्या ले बोला? जाने में डर लग रहा है। डर लग रहा है? हाँ। पुलिस ने पकड़ लिया तो? अरे पगले, भाई को होते हुए डर लग रहा है। चल घबरा मत, माल उठा। ठीक है भाई। आदेश लो आपसे। हाँ भाई। इधर आ। हाँ। पिछली बार तूने आधा माल बेचा था और आधा फेंक दिया था। इस बार ऐसा मत करना, समझ रहे हो ना? हाँ भाई। माल मत फेंकना, पूरा बेचना। ठीक है भाई। ले जाओ। अरे भाई, इसमें तो माल कम है। ए, क्या कह रहा माल कम है? क्या बेवकूफों के जैसे बात करता रहता है? हमेशा दिमाग ही खाता रहता है। नमस्ते भाई। आइए हवलदार। आप खुलेआम शराब मत बेचा करो। वो क्या है, कुछ लोगों ने कंप्लेन की है। क्या हो रहा है यहाँ? क्या हो रहा है यहाँ? मिठाई बढ़ रही है क्या यहाँ पे? चलो जाओ यहाँ से, जाओ अपना काम करो जाके। हाँ हवलदार बोलिए। अभी बताता हूँ। पड़ोस के गांव में जो जहरीली शराब बेची थी, वो शराब पीकर गांव का एक आदमी मर गया। उसकी बीवी छाती पीटते हुए पुलिस स्टेशन में हंगामा कर रही है। वो कंप्लेन लिखने को बोल रही है, लेकिन FIR दर्ज नहीं किया हम लोगों ने। FIR दर्ज नहीं किया तो अच्छी बात है, पर उसे टॉर्चर करना क्या कहूँ? तुमको भी सिखाना पड़ेगा क्या? क्या पुलिस वालों को इस बात की ट्रेनिंग दी जाती है टॉर्चर कैसे किया जाता है? ये तो आता है ना। टॉर्चर करना हमें आता है तो मत सिखाओ। लेकिन वो छाती पीट पीट कर रो रही है, उसका क्या? ठीक है, अभी तुमको क्या चाहिए वो आप बोलो। हमारा ख्याल रखो, हम आपका ख्याल रखेंगे। तुम्हारा कहने का मतलब क्या? FIR लिख लूं या भगा दूं? ठीक है हवलदार, तुम जल्द से जल्द उसको निपटाओ। थाने में जितने भी लोग हैं ना, उन सब में आपस में बांट लेना। ये लो, मैं कुछ पैसे दे रहा हूँ, ये लो। मुझे पता है आप हमेशा हमारा ख्याल रखते हो, इसीलिए तो आया था। जाओ जाओ ऐसे ही सेवा करते रहिए। खाने की आदत पड़ गई है, कब पीछा छूटेगा इनसे। हाँ भाई बताओ क्या बात है? देखो भाई, पुलिस वालों से साठ गांठ जरा अच्छी रखो। पिछला लफड़ा भी निपटा नहीं है, इसलिए सोच समझ कर काम करो। देखो भाई, तुम क्या सोचते हो? हाँ। इस काले धंधे से जितनी कमाई हो रही है, हाँ, उसमें आधी तो मैं पुलिस वालों को देता हूँ। हाँ। पूरा पैसा मैं अपनी जेब में नहीं रखता हूँ, तभी तो धंधा चलता है मेरा। आधा हिस्सा? और नहीं क्या, इस काले धंधे का आधा हिस्सा पुलिस को ही तो दे रहा हूँ।
वरना ये धंधा कैसे चलेगा? तुम मुझ पर शक कर रहे हो क्या? ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। तुम्हारा धंधा जैसे चलाना चलाओ, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? बकरी के बच्चे के पैर में जख्म हो गया है, चल नहीं पा मेरे रहा। पैर में भी जख्म है, चल नहीं पा रहा हूँ, मेरा भी इलाज कर दीजिए। बाहर वेट करो। ठीक है। हाँ, इसे उठाओ और इसे बेंच पे रखो। कौन से पैर में चोट है? इस पैर में। इसे तो कांटा चुभा है, इसलिए तकलीफ थी। बहुत बहुत थैंक यू। क्या कहा? वो क्या कहते हैं इसके बारे में मुझे मालूम नहीं, लेकिन दीदी ने मुझे कहा ऐसा बोलने के लिए। दीदी ने कहा था तो उनको भी यही जाकर मेरी तरफ से बोल दो। ठीक है, मैं चलती हूँ। सांस लेने में तकलीफ तो नहीं है? टेंशन मत लीजिए, आप सही हो जाएंगी। मैं जो दवा दे रहा हूँ वो काउंटर से जाकर ले लीजिएगा। हाँ। जय काली चंडी चामुंडी काल मर्दिनी परमेश्वरी महाकाली सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। चल बैठ यहाँ पर। उस लड़की के पीछे क्यों पड़ी हो? उसके पीछे क्यों पड़ी हो? पड़ी नहीं हो, पड़ा हूँ। अपने गले में पहन ले और बाल तोड़। मेरा नाम अंजलेलू है। अंजलेलू है तो फिर अपने सर के थोड़े बाल तोड़, कुछ नहीं होगा। चल चल जल्दी तोड़, तोड़ अपने सिर का बाल, कुछ नहीं होगा। अच्छा तो इस पुलिस वाले के शरीर में क्यों आया? सच बोलूं, ये लोग पकड़ के लाए, ये लोग मुझे मारे और मैं मर गया और फिर मैं इनकी आत्मा में घुस गया। ये जो है ना बड़ी बड़ी आंखों वाला पुलिस वाला, इसने ही मुझे मारा। ठीक है, पुलिस वाले को सजा मैं देता हूँ, लेकिन इस लड़की के शरीर से तू चला जा। मैं इसके शरीर से नहीं जाऊंगा, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। इसके शरीर से नहीं जाएगा तो मैं क्या करूँगा? अपनी शक्ल दिखाने में देखता हूँ कैसे नहीं जाता है। मैं नहीं जाने वाला यहाँ से, तू कुछ भी कर ले। मैं कह रहा हूँ तू इस लड़की के शरीर से चला जा, नहीं तो फिर तुमको बहुत टॉर्चर करूंगा, तेरा वो हाल करूंगा कि तू उसे छोड़कर जाने के लिए मजबूर हो जाएगा। मुझे एक मुर्गा, एक आधा बोतल विस्की, साथ में कुछ चखना, 2 पैकेट सिगरेट और जो अच्छा समझो। ठीक है, सब कुछ मंगवा देता हूँ। ये सारे पुलिस वाले इस लड़की से शादी करना चाहते हैं। अरे इसकी मांग तो बढ़ती जा रही यार। ये सारे लोग शादी करने के लिए जबरदस्ती करेंगे और मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा, इतना याद रखना। ये क्या अंजलेलू, तू हमको धमकी दे रहा है? अरे धमकी नहीं दे रहा हूँ, मैं जो कुछ भी बोलता हूँ वो करके दिखाता हूँ, समझा? तेरे शरीर में घुस जाऊंगा और तुझे परेशान करता रहूंगा और मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा, इतना याद रखना। क्यों नहीं जाओगे? मेरी मर्जी में जाऊँ या न जाऊँ। अंजलेलू, ये बहुत गलत बात है, ऐसा हरगिज मत बोल तू। और जो ये लोग एक साथ मिलकर बोल रहे हैं, तो क्या ये बात गलत नहीं है? मुझे अच्छी जगह मिली, ये मुझे अच्छी लगी, मैं इसके शरीर में आ गया। अब मैं क्या करूं? मैं इसको छोड़कर नहीं जा सकता। अब तुम कह रहे हो तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कुछ। अरे भूत जी, हमसे गलती हो गई, हमें क्षमा कर दो। जय खप्पर वाली माँ महाकाली, मैं तुझे वचन देती हूँ। जय खप्पर वाली माँ महाकाली माँ, मैं वचन लेता हूँ। मैं कसम खाता हूँ कि किसी को तकलीफ नहीं दूंगा। मैं कसम खाता हूँ कि किसी को तकलीफ नहीं दूंगा। आज से इस लड़की को परेशान नहीं करूंगा। आज से इस लड़की को परेशान नहीं करूंगा। कसम खाता हूँ मैं चला जाऊंगा। कसम खाता हूँ चला जाऊंगा। वचन देता हूँ मैं परेशान नहीं करूंगा। मैं भी वचन देता हूँ। मैं अब वचनबद्ध हूँ। मैं अब वचनबद्ध हूँ। ये सब सच है, सच है, सच है। ये सब सच है, सच है, सच है। डॉक्टर साहब, प्लीज मेरी बहन को बचाइए, प्लीज। अच्छा, कोई इमरजेंसी है? देवा, किट लो और गाड़ी में चलो। अरे भाई साहब, गाड़ी में आके बैठिए, भाग के कहाँ जा रहे हैं? भाई गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। इसे पूछो क्यों रोक रहा है? अरे रास्ता क्यों रोका? भाई इनाम दो तो मैं खबर बताता हूँ। इनाम मांगता है? उस लड़की को डॉक्टर ने बचा लिया है। छी, साला मनहूस कहीं का, जब भी मुंह खोलेगा पनौती वाला न्यूज ही बोलेगा। की बात बता, कार डॉक्टर की थी? मैंने अपनी आंखों से देखा, डॉक्टर कार में ले जा रहा था उसको। उसका भाई आगे बैठा था, वो लड़की चिल्ला रही थी। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, डॉक्टर उसे हॉस्पिटल ले जा रहा था। ए पागल, पहुंचो कहीं के? मुझसे पैसे मांगने आया है? ये खबर सुना करके मैं इस गांव का खून चूस रहा हूँ।
और तुम मुझसे पैसे मांगने आया है? हाँ भाई, वो डॉक्टर ही था, मैं उसे अच्छी तरह से पहचानता हूँ। अब आप इनाम नहीं देना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आपकी मर्जी। आओ इंस्पेक्टर, बैठो। नमस्ते भाई, क्या हाल है? बोलो, क्यों बुलाने का कष्ट किया? इंस्पेक्टर, वो डॉक्टर मेरे काम में टांग अड़ा रहा है, तुम उसका कुछ करो, वरना मैं उसके साथ कुछ गलत करूंगा तो फिर मुझे मत रोकना, समझ रहे मेरी बात? ऐसा कुछ मत करना, वो डॉक्टर है, जज का बेटा है, समझे? और उसको गांव वालों का बहुत सपोर्ट है, गांव के लिए वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। ये बात तुम अपने दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लो, समझ गए कि नहीं? नहीं तो कुछ भी होगा। इसका मतलब मैं तुम्हारी बातें सुन के डर जाऊंगा? हाँ? क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हो? डॉक्टर है, अपना फर्ज नहीं निभाएगा तो क्या करेगा? तुम्हें जरा भी समझ नहीं है। तुम भी कहाँ बेकार की बातों में बहस कर रहे हो यार, कोई चक्कल वक्कल है नहीं। सर, बोलो, कैसे आना हुआ? और वो औरत कौन है? उस औरत का फाइन हमने अपनी जेब से भरा है। हाँ साहब, ये ठीक है, फाइन हमने भरा। ठीक है, तुम इसी तरह से अच्छे काम करते रहा करो। ए, जल्दी से गिलास बना। अच्छा काम करने से नाम रोशन होता है। सर, आप मुझे पहले ये बताइए कि उससे पैसे कैसे वसूल करूं? अजी, वहाँ देखिए, आपकी बहन अकेली चली आ रही है। क्या हुआ बहन, तुम अकेली पैदल चली आ रही हो? सब ठीक तो है? भैया, मैं उनके साथ मंदिर गई थी। मंदिर से निकलते वक्त उनको फोन आ गया और वो चले गए। मैंने सोचा आप लोगों से मिल लूं, इसीलिए चली आई मैं। कैसी हो भाभी, ठीक हो ना? हाँ, ठीक ही हूँ। अब शक्ल से तो तुम पहचान ही सकती हो कि मैं कैसी लग रही हूँ। तुम कैसी हो? ऐसा क्यों बोल रही हो भाभी? मैं तो हमेशा तुम्हारे लिए दुआ करती हूँ और तुम मुझे ताने देती हो। तुम भी क्या बेकार की बातें करती रहती हो? चलो बहन, घर चलते हैं, घर चल के बात घर करते पर हैं। कोई नहीं है, बेटी तो डॉक्टर का हाथ बटाने के लिए गई है ना भैया। हाँ, बेटी तो डॉक्टर का हाथ बटाती है। कल ही उन दोनों को मैंने साथ में कार में देखा। अरे, आप यहाँ ऐसे क्यों बैठी हैं? क्या हुआ आपको? आप ठीक है ना? अरे कुछ नहीं बेटी, थोड़ी सी शुगर है, इसीलिए चक्कर आ गए। इसको कोई परेशानी की बात नहीं। हम लोगों ने कार के लिए बोला, कार आती ही होगी, बस हम उसी का इंतजार कर रहे हैं। आप चलिए ना, मैं ड्रॉप कर देता हूँ। अच्छा ठीक है। हाँ, चलिए। अरे, आराम से। आप भी चलिए मामा जी। हाँ, इसके साथ गुलछर्रे उड़ा रही है। ये इसका आशिक है और कहती है डॉक्टर का हाथ बटा रही है। अरे संभल के। हाँ बहन, डॉक्टर इस गांव की सेवा कर रहा है, साथ में तुम्हारी बेटी भी उसका साथ दे रही है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है। मैं अपने बेटे के लिए तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने का सोच रही हूँ। ये तो तुमने बहुत अच्छी बात कही भाभी, मैं इनसे बात करती हूँ, तुम चिंता मत करो। ठीक है, आपस में बात करके मुझे बता देना। हाँ भैया, बता दूंगी, इतनी जल्दी क्या है। ठीक है, मैं जा रही हूँ अभी। देखा आपकी बहन कैसे बोल रही है, दिल में कुछ और है और जबान पे कुछ और है। ले ले। पिताजी, क्या है? मुझे पैसे चाहिए। जा बहन से ले ले। दीदी, आ गया? कहाँ गया था तू? मुझे पैसे दो ना, चॉकलेट खरीदनी है। चॉकलेट खानी है? स्कूल जाने के लिए कहा तो जाते नहीं हो, दिन भर पैसे मांगते रहते हो। कुछ नहीं मिलेगा, जा स्कूल जा। क्यों अपने भाई को डांट रही है? दे दे ना कुछ पैसे, बेचारे को भूख लगी होगी इसलिए मांग रहा है। दे दे बेटी। पढ़ने के लिए बोला तो पढ़ता नहीं है, स्कूल जाने के लिए कहा तो स्कूल नहीं जाता और दिन भर पैसे मांगता रहता है। अरे दे दे ना कुछ पैसे। इसकी आदतें मत बिगाड़िए पिताजी, मैं इसे कोई पैसा नहीं देने वाली। दीदी, तुम पैसे दोगी कि नहीं? जा जाकर पढ़ाई कर, मुझे पूरा आंगन साफ करना है, बहुत काम पड़ा है। ये लीजिए कॉफी। सुनिए जी, मुझे तो आजकल बहुत ज्यादा चिंता होती है। किस बात की चिंता है तुमको? अपनी इकलौती बेटी की शादी की हर पल चिंता रहती है मुझे। ऐसा क्या, बेटी की शादी की चिंता है? मेरे भाई के बेटे से शादी करा दीजिए ना उसकी। बेवकूफों जैसी बात मत करो उस लड़के से। तुम्हें अच्छे से मालूम है ना उसकी करतूतें क्या हैं। उससे शादी करने के लिए बोल रही है तो? जवान बेटी को इस तरह घर में नहीं बिठाया जाता, दुनिया वाले ताने देंगे। मेरी बेटी का चाल चलन कैसा है, वो कैसे लोगों से मिलती है, मुझे सब पता है, समझ गई? दुनिया वालों की परवाह नहीं। उस डॉक्टर और मेरी पोती की जोड़ी कितनी सुंदर लगती है। ये क्या कह रही हो माँ, तुम्हें उसके बारे में कुछ मालूम है?
तो तू यहाँ बैठा बैठा क्या कर रहा है? उसके माँ बाप को बुला, उससे हम रिश्ते की बात करेंगे, अपनी बच्ची का रिश्ता पक्का कर देंगे उससे। ठीक है माँ, वैसा ही करूँगा। चलो अंदर। अरे मेरी प्यारी दादी, तुम्हें मेरे मन की बात कैसे पता चली? अरे पगली, तेरे मन की बात मैं नहीं जानूंगी क्या? अच्छी हो। गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग। बोलो कहाँ है? सर बाथरूम गए हैं। क्या समझता अपने आप को? क्या समझता है? छोड़ूंगा नहीं इसको, छोड़ूंगा नहीं। सर शांत हो जाइए। अपने आप को? अरे हाँ, हो क्या जाएगा। समझता है? इसके तो सर बात तो सुनिए। छोड़ूंगा नहीं। हाँ, नमस्ते सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्या है तुम लोगों का नहीं मसला? सर, वो आपको कैसे बताऊं कि ये तो महा बेवकूफ है। तुम्हें बिल्कुल अकल नहीं है। सीनियरों को भी नहीं समझते हाँ हो? सर, इनको नहीं समझ में आता। तू अपना मुंह बंद रख। तुम दोनों को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, सस्पेंड कर दूंगा दोनों को। यहाँ आने में सिर्फ 5 मिनट लेट हुआ और तुम दोनों ने यहाँ हंगामा मचा कर रख दिया। क्या बात है सर की? तभी तो हम दोनों इनके पीछे रहते हैं सर। सुनो, काम बन गया तो पार्टी दूंगा तुम दोनों को। मैंने कौन सा गुनाह कर दिया सर? तो फिर चलो, अब इंतजार क्या कर रहे हो तुम दोनों? चलो। हाँ चलिए। ओ, चल तू भी आ जा हमारे पीछे। आइए आइए। नमस्ते सर। क्या हाल चाल है डॉक्टर साहब के? पहले आप बताइए सर, फैमिली में सब कैसे हैं? पहले तुम डॉक्टर साहब की डिटेल बताओ। तुम मुझे हमेशा ऐसे ही घुमाते अरे तुम रहना। जहाँ चाहोगी वहाँ तुम्हें घुमाऊंगा, लेकिन मेरे साथ फिल्म देखने चलो ना। अभी नहीं, शादी के बाद। लेकिन ऐसा क्यों? एक बार कह दिया ना। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। अच्छा सुनो ना, मैं जो कह रही थी वो जो अरे संभल के। आई लव यू। क्या भाई, कल जो कलेक्शन किया वो ईमानदारी से बांट दिया ना? ईमानदारी मेरा ही दूसरा नाम है। सर ये रही फाइल। क्या रे प्यारे लाल, सारे लोग तेरी चर्चा करते हैं, इसका राज क्या है? ऐसा है क्या? वो क्या है कि मैं एक जगह चाय पी रहा था, वहाँ तेरी चर्चा हो रही थी। ऐसा है क्या? अरे इतना ही नहीं, एक जगह मैं चाय पीने के लिए खड़ा था, वहाँ भी तेरी ही चर्चा हो रही थी और किसी की भी नहीं क्या हो रही थी। बात कर रहे हो सर? मैं इतना फेमस हो गया हूँ कि हर जगह, हर गली नुक्कड़ चौराहे पे मेरी अरे चर्चा हो रही है। पागल, इसीलिए तो कोई कंप्लेन नहीं आ रहा है इस पुलिस स्टेशन में। क्या अब मैं सच में इतना फेमस हो गया हूँ? हवलदार साहब, मुझे पानी चाहिए, पानी चाहिए। तुमको पानी चाहिए? जाओ जाओ जाओ, अंदर मिलेगा, जाओ। साहब मुझे पानी चाहिए। पानी ऊपर से अरे बरसता साहब है। मुझे पानी की तलाश है। तो फिर इस साहब से बात कर। साहब मुझे पानी दे दीजिए ना। हाँ पानी तो मिल जाएगा, पर तुझे कौन सा अरे पानी मुझे चाहिए वही वो बता। पानी चाहिए जो होता है। देख भाई, पानी कई जगह से आता है, ऊपर से आता है, जमीन से आता है, आँख से आता है, कान से आता है, नाक से भी आता है। और इस सब पानी के स्पेशलिस्ट जो ना हमारे जो है साहब, वो उधर बैठे, उनसे आगे बात करें। मेहरबानी कर दीजिए साहब, मुझे पानी दे दीजिए। इसको कहते हैं अपनी बला दूसरों के सर टाल देना। हेलो पुलिस स्टेशन, क्या प्रॉब्लम है? एक आदमी ने एक औरत को मारा, मारो उस आदमी को, मारो उस आदमी को, बाकी सब मैं देख लूंगा। मारो उस आदमी को। साहब मुझे पानी चाहिए। क्या कहा? पानी चाहिए? पानी के लिए इतने लफड़े हो रहे हैं, लोग आपस में लड़ रहे हैं, मैं क्या करूं? तू पानी मांगने मेरे पास आया, मैं कहां से ला कर दूंगा? आदमी औरत को मार रहा है, औरत आदमी को मार रही है, सारी दुनिया लड़ रही है आपस में। अरे साहब, मैं पूरी दुनिया की पानी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ अपने गांव के पानी की बात कर रहा हूँ। मेरे गांव में पानी का ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है, लोग गांव से ले जाके शहर में बेच रहे हैं। हम पानी के लिए तरसे लोग पैसे कमा रहे हैं। अरे ये तो बहुत बड़ा पागल लग रहा है।
ऐसे ही लोगों ने मेरे सर के बाल निकाल दिए। ये मेरी खोपड़ी खा जाएगा। इसका तो पक्का इलाज करना पड़ेगा। साहब कहाँ खो गए? अच्छा, एक काम करेगा? हाँ साहब करूँगा। चाय बोल कर आजा। साहब चाय के साथ कुछ खाने के लिए भी बोलूं? ठीक है, साथ में कुछ खाने को बोल। मैं तब तक पेपर चेक कर लेता हूँ। साहब और क्या क्या लेके आऊँ? अरे तेरे को जो लाने को बोला है वो जाकर लेके आना। लेकिन साहब मेरे पास पैसे नहीं लिख कर देता हूँ, लेकिन और पैसे लेकर आना। अरे सुबह सुबह दिमाग खराब कर दिया। सुबह सुबह मेरे पास दिमाग खाने आ गया। जा यहाँ से। ये मुझे पागल समझ रहा है। पुलिस वालों के पास तो बहुत पैसे होते हैं और ये पैसा निकाल नहीं रहा है। क्यों ना इसका दिमाग और खाया जाए। कैसा लगेगा ये मेरा पागल बनाने वाला आइडिया। मेरा माथा घूम रहा है। मैं चाय लेकर आऊं क्या? अबे नहीं, तुझे कब कहा जा यहाँ से? मेरे को पागल कर देगा तू। इतनी खुश होकर यहाँ वहाँ कहाँ घूम रही हो तुम? ये क्या कह रहे हैं आप? क्यों, डॉक्टर से मिलकर आ रही हो तुम? डॉक्टर से? हाँ, डॉक्टर ने तुम्हें कंपाउंडर के काम के लिए क्यों रखा है पता है? तुम इतनी भोली हो कि वो जो तुमको कहना चाहता है वो तुम नहीं समझ पा रही हो। अब वो तुम्हें कैसे बताए कि उसके दिल में क्या है? डॉक्टर का दिल तुझ पर आ गया है। हाँ? तो वो मुझे बोल सकते हैं ना, हॉस्पिटल में तो नहीं बोला। अरे पगली, तेरे घर आके बोलेगा तो उसकी इज्जत का भी तो ख्याल है ना। तो मैं कैसे यकीन कर लूं कि उनका दिल मुझ पर आ गया है? अरे पगली, यकीन करने के लिए तुझे पहल करनी होगी, तब वो अपनी तरफ से पहल करेगा। तू सोच और मेरी बातों पर जरा गौर कर। उसकी आंखों में मैंने तुम्हारे लिए प्यार देखा है, इसीलिए मैं तुम्हें सब कुछ बता रहा हूँ। देख, मैं इस चीज को अच्छी तरह से समझ गया हूँ, इसीलिए तुझे मैं बोल रहा हूँ। आगे तेरी मर्जी। अब जो समझ में आए तुझे वो तू कर। तुझे ये सब कुछ बताना मेरा काम था। तू उसका प्यार मत खो और पहल कर। मैंने सब कुछ बता दिया, आगे तेरी मर्जी। मेरी बातों पे गौर करना। ए डॉक्टर, तू जो गुलछरे उड़ा रहा है ना, उसका हमें पता चल गया है। तुझे इसका अंजाम बहुत भुगतना पड़ेगा, याद रखना। तू जो कर रहा है बहुत गलत कर रहा है। बचेगा नहीं तू, समझ जा। हाँ। चल। ये लोग कौन थे भाई? यहाँ का जो भाई है उसका खास पार्टनर है। अच्छा, ये बात है। आप अच्छा काम कर रहे हो ना, इसलिए इनसे देखा नहीं जा रहा है। ओ, ये बात है क्या? बेवकूफ लोग हैं। रागनी, जरा रुकना, कुछ बात करनी है। रागनी, आजकल तुम डॉक्टर के साथ बहुत घूम रही हो, सब पता चल गया है मुझे। तुम कौन होते मुझे कुछ कहने वाले? मैं जो पूछ रहा हूँ उसका साफ साफ जवाब दो। तुम क्या मेरी जासूसी कर रहे हो? मैं तेरी मामी का बेटा हूँ, तुझ पे नजर रखना मेरा काम है। तुम मामी के बेटे हो तो मामी का ख्याल रखो। मेरा टाइम वेस्ट मत करो, जाके अपना काम करो। चल 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 यार यहाँ से। अरे चुप कर यार, ये खानदान की इज्जत का सवाल है। तुझे ये नहीं मालूम कि ये कौन है? क्यों बेटी, अपने बड़ों से कैसे बात की जाती है, तमीज भी नहीं सिखाई किसने तुम्हें? सॉरी अंकल, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। चल अब माफी मांग ले, चल ना छोड़ ना, यहाँ से। चुपचाप तू खड़ा रहे, फालतू की बात मत कर, समझे? अरे क्या कर रहा है, एक बार उसने माफी मांग लिया ना, क्यों फालतू में टाइम वेस्ट करके अपनी बेइज्जती करवा रहा है? चल 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 यहाँ से, चल। रुक, सुन मेरी बात, आखिरी बार वार्निंग दे रहा हूँ, ये बात अपने दिमाग में ठीक से घुसा ले। बदतमीज, पागल कहीं का। क्यों बे बेवकूफ, जब मैं उससे बात कर रहा था तो तू अपनी टांग बीच में क्यों अड़ा रहा था? बात करता चल। वो कैसी है सबको मालूम है, पूरे गांव को मालूम है। अबे बाइक खड़ी किया तो उतरना चाहिए ना, इतनी भी अकल नहीं है। मैं कौन हूँ तुम्हें मालूम है ना? क्या सर, ऐसे क्यों बोल रहे हैं? तो मैं तुमसे कुछ पूछता हूँ, उसका जवाब दो। मैं कुछ समझ नहीं रहा, आपको जो कहना है कहिए। ठीक है, मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। इस एरिया में गुंडों का राज चल रहा है, नाजायज शराब बिक रही है, कितने लोगों की जानें जा रही हैं, कितने घर तबाह हो रहे हैं। मुझे इसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। सर, इस बात की जानकारी कमिश्नर को देते हैं। मैं तुम्हें इसकी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, अगर तुम एक्शन नहीं लोगे तो मुझे एक्शन लेना पड़ेगा। मुझे एसपी से बात करनी पड़ेगी। सर, मिल बैठ के बात करते हैं, इस मैटर को सुलझा लेते हैं सर।
सुनो हवलदार, जी। तुम इस गाड़ी को उठाकर ले जाओ। यस, मैं सर। इनके साथ जा रहा हूँ। ओके सर। चलो आओ। साहब ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि बाइक उठा कर ले जाओ? हैं? इसे तो चलाकर भी ले जा सकता हूँ। हवलदार, जल्दी उठा कर ले जाओ। हाँ, बहुत भारी है सर। समझ गए? जल्दी ठीक ले है। जाओ। ओके सर। चला कर ले जाने के लिए बोलते तो आपके बाप का क्या बिगड़ जाता? इसे उठा कर ले जाऊंगा तो मर जाऊंगा मैं। ए दोस्त हाँ एक बात बोलूं क्या? बोलना। बोलूं एक बात तेरे को? मुझे पता है तेरी आदत ना बिल्कुल औरतों वाली है। जब तक तू ना अपनी बात बोल नहीं लेगा तुझको खाना बिल्कुल भी हजम नहीं होगा। ठीक है, फिर मैं बाद में बोलता हूँ। अरे ये बदबू कैसी आ रही है, जरा सुन ना। ये तो तेरी बदबू, तूने नहाया नहीं लगता है? समझ गया, ये बदबू कहाँ से आ रही है? ये बदबू तुझ में से आ रही है। क्या बात कर रहा है? पिछले हफ्ते मैंने नदी में नहाया था, तैर करके नदी में नहाया था। रोज नहाना चाहिए। क्या बोल रहा है तू? रोज रोज नहाना चाहिए क्या? तू रोज नहीं नहाता इसका मतलब? मैं हफ्ते में, तू तो महीने में नहाता है, पता चल गया है मुझे। इस बात पे बहस हो रही है, मुझे भी तो कुछ बता तू। ये देखो आ गया डंडा हिलाते। जो काम बोला था किया। अरे उसे छोड़ो, वो देखो। आजा आजा रे गले से लग जा मेरे भाई। ए मेरे भाई, जरा वो देखो क्या जोड़ी बनाई है ऊपर वाले ने। ऐसा लगता है राम द्रौपदी की जोड़ी चली आ रही है। प्यार की भाषा बोलना डार्लिंग, मैं सुनूंगा तू बोलेगी, तू बोलेगी मैं सुनूंगा। प्यार की खुश हो रहा है? अपनी बीवी तुझसे संभलती नहीं है और अगर कोई दूसरा अपनी जोड़ी बना रहा है तो तुझे जलन हो रही है। और वहाँ देखो लैला मजनू की जोड़ी, वो दोनों अपने रोमांस में मस्त है। प्रिया, मैं तुम्हें आइसक्रीम लाके दूंगा, तुम चाट के खाओगी ना? जीभ भी चाटोगी, मेरा मुंह भी चाटोगी ना? अले ले ले लगा ले सीने से मुझे। नमस्ते सर। ये तो सर सॉरी सर, आप कैसे हैं सर? तुमको पेट आना चाहिए था, इसको पेट कैसे आ गया? मेरा ना गैस से फूल गया साहब, लेकिन ये ना आपकी तरफ फालतू बात करता साहब। अच्छा, मैं फालतू बातें करता हूँ, बाद में बताता हूँ। सर आप ही ने तो फालतू बात की है। वो घोड़े वाली कहानी मैं अभी बताता हूँ। एक बार ऐसा हुआ कि मैं घोड़े पे बैठकर घोड़े को तेजी से दौड़ा रहा था। बहुत तेज दौड़ा रहा था मैं उसे। घोड़ा हवा की रफ्तार से बातें कर रहा था। घोड़े के मालिक को लगा मैं घोड़ा चोरी करके ले जा रहा हूँ। अब आप ही बताइए मुझको कि मैं ऐसा कर सकता हूँ? आगे सुनो। फिर ऐसा हुआ, मैंने घोड़े की रफ्तार और तेज कर दी और वो भागता रहा। उसका मालिक पीछे भागा लेकिन उसको पकड़ नहीं पाया। क्यों भाई इंस्पेक्टर, किस काम के लिए आए हो? बिजनेस डील करने आया हूँ। बिजनेस? ये 1 नंबर का बिजनेस करने वाले हैं और अपन तो 2 नंबर का बिजनेस करने वाले हैं। अरे तुम पहले इनसे तो बात करो। क्या बात करूं, समझ में नहीं आ रहा। समझ में नहीं आ रहा है? समझ में कैसे नहीं आएगा? तुम जो काले कारनामे कर रहे हो, हैं? इस शहर में आतंक मचा रखा है। उस आतंक का अंत होगा, ये तुम्हें मालूम नहीं है? तुम ऐसे बोल रहे हो कि तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा। ए, सुन, तेरे पाप का अंत होने वाला है। तेरे पाप का घड़ा भर चुका है, समझा? ज्यादा फड़फड़ा मत, फड़फड़ाने से तेरा बीपी बढ़ जाएगा। अरे क्यों फोकट में दूसरों के फटे में टांग डाल रहा है तू? हमारे हाथ में पुलिस है, पावर है, सब कुछ है, जानता है ना तू? देख लूंगा, तुम लोगों के हाथ में पावर है, मुझे सब मालूम है। तुम दोनों को देख लूंगा। ये हमको देखना चाहता है। तू पागल हो गया क्या? मुझे धमकी दे रहा है? जरा अपने पीछे पलट कर देख। मुझे उठाने की बात कर रहा है, मैं तो तुझे उठा दूंगा। खामोश रहो, हमेशा झगड़े की बात। देखो साहब, यहाँ कंप्रोमाइज की बात करने आए हो। इंस्पेक्टर, तू झगड़ा करवाने आया है या बात करने के लिए? चुप रहो, मैं बात करता हूँ। देखिए, जो भी काला धंधा कर रहे हो वो करो, उसका कुछ परसेंटेज इनको भी दे दो तुम लोग। उसके बाद ये होगा कि ये हमेशा के लिए अपना मुंह बंद कर लेंगे। वाह, मेहनत हम करें, परसेंटेज इसको दें। परसेंटेज नहीं दोगे तो धंधा नहीं चलेगा। इसका भी गेम बचाना पड़ेगा। पार्टनर क्या बोलते हो? ठीक है बॉस, इसका डिसीजन आप ही लो। आप ही बहुत अच्छा डिसीजन ले सकते हो इसका। इंस्पेक्टर, तो बीच में है इसलिए मैं तैयार हूँ। मैं इसको परसेंटेज देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जितना मैं दूंगा ना, इसे उतना ही लेना पड़ेगा। मंजूर है? चलेगा? तो फिर इसमें सोचने की क्या बात है, जल्दी से हाथ मिलाइए। ये हुई ना बात।
पंडित जी हम दर्शन करने अंदर आ रहे। हाँ चल आगे आजा। अरे आराम से। इनकी तो बहुत पहुंच है, बड़े बड़े लोग जानते हैं। ये तो सीधा दर्शन के लिए अंदर जा अच्छी रहे लग रही हैं। है। अजी हमें इससे क्या अच्छा। लेना देना, हम तो आप लोग हैं। जब हमारा नंबर आएगा तब अंदर जाएंगे और दर्शन करेंगे। छोड़िए ये सब, हमारे बेटे की जल्दी से शादी करा दीजिए भगवान, वो बहुत भोला मैं भाला जानूं? है। भगवान से बताना। तुमने अच्छी बोलना। शिक्षा दी है, तुम तो बहुत महान हो। कैसे पूछ सकती है तू, कैसे अब बता यही दूं? खड़े रहना कि दर्शन भी करने हैं। हाँ जी, दर्शन करने आए हैं तो दर्शन करेंगे ही। अब इसे कहिए अंदर चलने के लिए। सुनिए, चलो अंदर दर्शन करें। हाँ चलिए। शुक्रिया। हाँ ठीक है, चलो। नमस्ते जी। जय माता दी। नमस्ते। अच्छा जी, नमस्ते। हाँ नमस्कार। क्या भाई, दारू में कुछ गड़बड़ है? मेरा गला पकड़ ले रहा है। हाँ यार, माल में कुछ गड़बड़ हो गई है, बनाते वक्त समझ में आया। चल जल्दी जल्दी पैसे निकाल, नहीं तो कोई देख लेगा, मुझे जाना है। अरे दारू ला, मुझे और दे, थोड़ा पीना है। हाँ गिलास भर के देना। हाँ ला, पीने दे। हाँ हाँ। घर में कोई है? कोई है घर में क्या? कौन है? बाहर आओ। क्या बात है, बोलिए। मैं जैसे बोलता हूँ वैसा तू सुन। चुपचाप डॉक्टर के घर जा और जा करके तू उससे पूछ, उसके दिल में तेरे लिए क्या है ये साफ साफ बता दे। मुझे डर लग रहा है। डर लग रहा है? किस बात का डर लग रहा है तुझे? तेरे लिए इसका मतलब वो कुछ नहीं कर सकता है? क्या पगली की जैसे बात कर रही है तू? सारे गांव के तेरे बारे में मालूम है। वो दूसरे गांव से आकर इस गांव में बसा है। अगर तू इस गांव में बदनाम हो गई तो सुन, तू उससे जाकर पूछ कि वो तुझसे शादी करना चाहता है या नहीं। डॉक्टर ने कुछ बुरा भला कहा तो? तू मेरी बात ध्यान से सुन। अगर डॉक्टर तेरे साथ गेम खेल रहा है तो पता चल जाएगा। ये सब पॉलिटिक्स की बात है, तू नहीं समझेगी। मैं जो बोल रहा हूँ वो कर, समझ गई ना? ठीक है, मैं जाती हूँ। वेरी गुड, एकदम कॉन्फिडेंस में जाकर के बात कर, समझ गई? मैं तेरे पीछे हूँ, समझ गई ना? जा रहा हूँ। अरे यार क्या कर रहा है? क्यों उस बेचारी को फंसा रहा है? नादान बच्ची है वो, ऐसा मत कर यार। अबे तू पागल है, वो पागल नहीं। तू बस देखता चल कि मैं क्या गेम खेल रहा हूँ। मेरा गेम तेरी समझ में नहीं आएगा। चल यहाँ से, चल। अरे डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्ते, कैसे हो तुम? कहाँ जा रहे हो? गांव में सब लोग त्योहार मना रहे हैं। सब लोग गांव में बिजी हैं, व्यस्त हैं। मेरे जेब में पैसे नहीं है, इसीलिए मैं इधर उधर भटक रहा हूँ। क्यों, शराब पीने के लिए पैसे चाहिए? अरे ये क्या कह रहे हैं सर? नहीं सर, शराब नहीं पीनी है। शराब तो मैं बहुत पी चुका हूँ। घर में बच्चों के लिए कुछ मिठाई ले। शराब मत पियो, बच्चों के लिए मिठाई ले लो। ये रख लो। आपकी बहुत मेहरबानी साहब। थैंक यू साहब, थैंक यू। और त्योहार तुम्हें अच्छा लग रहा है ना? डॉक्टर साहब, ये चादर ओढ़े क्यों सो रहे हैं? अच्छा मौका है, मौका मिलते ही बोल देना कहा था उन्होंने। जाकर कॉन्फिडेंस के साथ बोल, मैं तेरे पीछे हूँ, समझ गई ना? आज तो बिना डरे मैं अपने दिल की बात बोल ही दूंगी। इससे अच्छा मौका मुझे कभी नहीं मिलेगा।
ज्यादा ही कड़वी दारू। पैसे नहीं होते तेरे पास, चल निकल निकल। ना, अरे मुझे पीनी है। अरे दो, थोड़ी सी इतने पैसे मेरे पास। देना, अरे देना। अरे ले यार, थोड़ी पी ले, ले थोड़ी पी ले। ठीक है पैसा दे। अरे पता नहीं इसमें क्या। अरे बाप रे मेरा गला। क्या बकवास कर रहा है तू? चल निकल यहाँ से। इस शराब में कुछ मिला हुआ है। अरे मेरा गला जा रहा है। अरे मुझे बचा लो, अरे मुझे बचा लो। डॉक्टर साहब इनको बचा लो। देखिए मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब क्या ये बच जाएंगे? कुछ कह नहीं सकते। चलो भाइयों, आज इसको खूब मारेंगे। इधर साइड में। ये सब क्या है? क्यों पकड़ रखा है? साहब ये लोग जहरीली शराब बनाते हैं, गांव वाले सब पी के मर रहे हैं। वो सब हमें मालूम है, पुलिस देख लेगी। इनको हवाले करो हमारे। ठीक है साहब, अच्छी बात है। सबको छोड़ दो इनको। चलो। चलो बहुत गलत काम कर रहे हो। पकड़ो सब फोड़ो, सब। हाँ ये भी फोड़ो, फोड़ो सब खत्म कर दो। छोड़ो मत, सब फोड़ दो। हाँ सही, आप आगे देखो। चलो चलो सब लोग यहाँ से। चलो। अच्छा लोग के वजह से जो जहरीली शराब बनाते हैं, लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए। गांव को बेवड़ा बना रहे लोग। इंस्पेक्टर साहब, इन लोगों को यहाँ से लेके जाओ। इन लोगों की वजह से यहाँ पे रहना मुश्किल हो गया है। छोड़ूंगा नहीं इन लोगों को। इन्होंने दारू का अड्डा बना रखा है पूरे इलाके को। हम तो इनसे परेशान हो चुके हैं। घर की औरतें घर से बाहर नहीं निकल सकती हैं। आना जाना मुश्किल हो गया है। हाँ लेके जाओ इन लोगों को। आप इनको लेके जाओ। अगर ये लोग और कुछ दिन रह गए ना तो गांव की आबादी में लेके जाओ इन लोगों को। और कुछ दिन रह गए ना खराब हो रहे हम लोग। डालो इन लोगों को। सर ये वही लोग हैं। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं सब जानता हूँ। आप लोगों की तकलीफ मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। उस मुत्थु पांडे को 24 घंटे के अंदर पकड़ा जाएगा। किसी भी हालत में तुमने अगर उसे 24 घंटे के अंदर नहीं पकड़ा ना तो मैं तुम्हें सस्पेंड कर दूंगा। बात समझ गए ना? हमें सस्पेंड नहीं करेंगे ना? तुम सबको सस्पेंड कर दूंगा। शुक्ला जी। सर। पुलिस स्टेशन का चार्ज ले लो। यस सर। आज के बाद पुलिस स्टेशन का चार्ज तुम संभालो। ले जाओ इन्हें। निकलो। हेलो, तुम क्यों खड़े वहाँ पे? तुम भी आ जाओ। सॉरी। माय बाप, ये क्या हो गया? हमें बचा लीजिए। ये क्या हो गया? हमारे सर पर से बाप का साया उड़ गया। बेटी रो मत। देखो रो मत, सब्र से काम लो, हिम्मत से काम लो। मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो। तुम एक काम करो, अपना जाके सामान बांध लो और आज से तुम मेरे घर पे रहोगी। जाओ सामान बांध लो। जा बेटा, तू भी जा।
ये खाना कहाँ लेके जा रहे हो तुम? दोस्तों के लिए ले जा रहा हूँ। दोस्तों के लिए इतना खाना? तुम्हारा बस चले तो घर खाली कर दो तुम। देख, जाते समय टाइम खराब मत कर, फालतू की बात करती रहती है आप हमेशा। उनका साथ दे रहे हो जिन्होंने गांव वालों की जान ली है। मुझे कैसे पता उन्होंने जान ली है? हाँ, मुझे कैसे पता? सारे गांव में इस बात की चर्चा हो रही है। पिताजी हम भी चलेंगे। पिताजी हमें भी देखो साथ ले बेटा, चलिए। मैं किसी जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ। अच्छा, तुम लोग पढ़ लिख के क्या बनना चाहते हो बताओ? डॉक्टर बनना चाहते हो? ठीक है बेटा, बहुत अच्छी बात है। बेटी तुम क्या बनोगी? वकील। वकील बनोगी? ठीक है बेटी, पढ़ोगी तो बहुत अच्छी वकील बन जाओगी। तो मन लगा के पढ़ना बेटा। चलो ठीक है, अब मुझे बहुत काम है, मुझे जाने दो। हैं? चलो चलो, ठीक है ठीक है। बाय पिताजी, बाय बाय पिताजी। ए शिवा, ए हरे, कहाँ हो भाई तुम लोग? अरे वाह, खाना लेकर आए हमारे लिए। हाँ ये लो, पूरा खाना खा लेना, लेकिन बाहर मत निकलना। अच्छा, यहीं पे रहना। बाहर पुलिस तुम्हें ढूंढ रही, जाओ खाना खा लो। हाँ ठीक है। ठीक है ठीक है। हिलना मत। रुक जाओ वहीं पर, रुक जाओ। इधर आ, इधर आ। चलो। तुमने हमें धोखा दिया है, पुलिस से पकड़वाए, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। गद्दारी किया तुमने हमारे साथ, पीठ में छुरा भोंका है तुमने। ए बहुत हो गया, अब चल। तुम्हें जो कुछ भी कहना है पुलिस स्टेशन में चल कर कहना। चलो यहाँ से, चलो अभी। ये लोग मुझे क्या समझेंगे? मुझे तो ऊपर वाला भी नहीं समझ सकता। कैसी हो तुम? हाँ मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? ठीक तो हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सुनिए जी, देखिए कौन आया है। आपकी बहन आई है। मैं बाहर बैठा हूँ। कैसे हो भैया तुम? अरे जीजा जी कहाँ पर हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, वो भी आए हैं। अरे बाहर क्यों खड़े? अंदर बुलाना चाहिए था ना। सुनो, जाकर कॉफी बनाओ, अंदर जाओ जाओ। क्या जीजा जी, आप बाहर क्यों खड़े हैं? बस यूं ही, बेटी की शादी तय कर दी है। आइए अंदर बैठ के बात करते हैं। बैठिए। जीजा जी, बेटी की जल्दी जल्दी से शादी कर देना बहुत ही खुशी की बात है। जवान बेटी को ज्यादा वक्त के लिए घर में बैठा के रखना अच्छी बात नहीं। मेरी तो यही राय है कि हाथ जल्दी से पीले कर दो, समझ गए? इसीलिए आया हूँ। लीजिए कॉफी। नमस्ते भाई साहब, कॉफी लीजिए। अरे मेरी बहन को भी तो दो। उसे भी दीजिए, उसे भी दीजिए। तुम भी कॉफी पियो। लड़का हमारे गांव में डॉक्टर है, उसी से शादी की बात कर रहा हूँ। मेरी तरफ से हाँ है, सही में। रिश्ता पक्का कर दूं? फौरन जाकर रिश्ता पक्का कर दो और शादी की तारीख पक्की करो। हम शादी में ठीक समय पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो मैं कर देता हूँ। ये लीजिए। हाँ, बेटी की शादी में तुम्हें ही सरपरस्त बन के रहना होगा। ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम्हारी बेटी मेरी बेटी की तरह है, मुझसे जो बन पड़ेगा करूंगा। ठीक है, नमस्ते। हाँ ठीक। नमस्ते भाभी, चलती हूँ मैं। और इनको बाहर तक छोड़ो। हाँ हाँ। ए, सुनो, तुम दोनों को मैंने छुपाया था, उसकी इंफॉर्मेशन किसने दी? ए, सच बताओ कि पुलिस को किसने बुलाया था? पापा पापा, मम्मी ने इन्फॉर्मेशन दी पुलिस को इनके बारे में। क्या तुमने पुलिस को बुलाया था? पूरे गांव में इन लोगों की चर्चा है, मैंने पुलिस को फोन करके बोल दिया। तो क्या गुनाह किया बताइए ना, मैंने क्या गलत किया? तुम्हारी वजह से ये लोग मुझ पर शक कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा तुम्हें? चलो अभी नाटक मत करो, पता चल गया ना औरत का दिमाग कैसा होता है। ए, अब तो तुम्हें पता चल गया कि मैंने धोखा नहीं किया। मेरी बीवी से ऐसी गलती हो गई, अब उसे जाने दो, समझ गए ना? अब जल्दी से अंदर जाओ और इनके लिए कॉफी बना करके लेके आओ। जाइए, आप लोग अंदर बैठिए। देख भाई सर, ये लोग मेरे मेहमान हैं, मेरे दोस्त हैं, तुम भी कुछ खा करके चले जाना। ठीक है भाई, ठीक है सर। मैं जानता हूँ कि तू सस्पेंड हो गया, लेकिन फिर भी तू मेरा दोस्त है। जाओ अपना काम करो। ठीक है भाई। हाँ ठीक। बेटी, बेटी कहाँ जा रही हो? देखो जरा संगीता कहाँ है? मुझे भी पता नहीं, देखती हूँ, यही कहीं होगी। ठीक है ना? ठीक है, उसे भेजो यहाँ। ठीक है। संगीता कहाँ चली गई? संगीता! करना शिकायत ये भी तो जरूरी है, तेरे मेरे बीच फिर काहे की दूरी है। तेरी ऐसी बातें सुन के मेरा मन बस में न रहे। तूने झूठ तो न बोला, ना ना, तूने सच है बोला हूँ, तुझ पे ही मैं फिदा।
तूने सच है जो भी बोला, तुझ पे ही हूँ मैं फिदा। कोई बोले जो भी बोले, हम रहेंगे साथ। कोई बोले जो भी बोले, ओ सजनी रे। ओ तू मेरे दिल की कविता मेरी, मैं पढ़ना चाहूँ तुझे। तू खुद ही ये जान ले, तुम ही हो दिल की, तुम ही हो दिल की। जुदा ना होंगे हम कभी, साथ रहे। तू मेरे दिल की कविता मेरी, मैंने पढ़ लिया है तुझे। तू खुद ही ये जान ले। संगीता, संगीता कहाँ हो? संगीता, संगीता, संगीता। हाँ दीदी बोलो, कुछ काम है? क्या हुआ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे पिताजी की याद आ रही थी तो मैं यहाँ बैठ गई। अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी बहुत याद आती है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। होनी को कौन टाल सकता है? तुम चुप हो जाओ, आ जाओ। उन्हीं की याद में रो रही थी ना? हाँ दीदी। कोई और बात तो नहीं है ना? नहीं दीदी। ठीक है, चलो। नमस्ते, नमस्ते। आइए, नमस्ते। आइए, अंदर आ जाइए। आइए, 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 अंदर आइए। आइए, आइए, चलिए। हाँ, नमस्ते, नमस्ते। नमस्ते बेटी। अच्छा बेटी, तुम्हारी शादी डॉक्टर शंकर से होने वाली है, तुम्हें मंजूर है ना? मंजूर है। शंकर जी, तुम्हारी इस लड़की से शादी होने वाली है, तुम्हें मंजूर है ना? मंजूर है पिताजी। मुहूर्त का समय हो चुका है, आप शुरू कीजिए। इस परिवार का बड़ा होने के कारण यह कार्य मुझे सौंपा गया है और मैं इस जिम्मेदारी को अच्छे से पूरा करने की कोशिश करूंगा। श्री सुंदर पांडे के पुत्र चिरंजीवी डॉक्टर शंकर, जो कि मदुरई से हैं, उनके साथ हमारी पुत्री की शादी तय की गई है। इसमें दोनों परिवारों की सहमति है, इसीलिए पूरे रीति रिवाजों के साथ ये शादी करवाना तय किया गया है। मैं यहाँ मौजूद सारे मेहमानों से गुजारिश करता हूँ कि आप सभी लोग अपने दिल से लड़का लड़की को आशीर्वाद दें और इनके सुखी जीवन की कामना करें। ये सब इनको दे दो। हाँ लाइए, ये लीजिए। आओ बेटी, आओ। सभी मेहमानों का आशीर्वाद लो। देखा कितना बड़ा धोखा हो रहा है। भाई डॉक्टर रागनी से शादी कर रहा है। क्या बोल रहे हो? हाँ मैं सही कह रहा हूँ भाई। फिर हमें क्यों नहीं बुलाया गया शादी में? अब सबकी नजरों में हम लोग पापी हो गए ना, इसलिए हमें शादी में नहीं सुनिए, बुलाया। आपको शादी में जाने से कौन रोक सकता है? किसमें इतनी हिम्मत है? सुनो, शादी उसकी बेटी की हो रही है, वो तुम्हारा दोस्त है, शादी होने दो, तुम परेशान क्यों होते हो? चुपचाप यहीं पे बैठो। हम लोग जाएंगे शादी में, देखते हैं हमें कौन रोकता है शादी में जाने से। हम लोगों को शादी में जरूर जाना चाहिए। तुम लोग के समझ में नहीं आ रहा है क्या? तुम लोग अच्छे काम में बाधा डालने के लिए क्यों जा रहे हो? हम क्या अलग से आए हैं क्या? हम भी उनके रिश्तेदार लगते हैं ना। हम तो जाएंगे शादी में। तुम लोग मेरी बात को क्यों समझ नहीं रहे हो? तुम लोग अगर शादी में गए ना तो वहाँ बहुत गड़बड़ हो जाएगी। जाओ जाओ। चल ले। सुनिए जी, आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं चली जाती हूँ शादी में। अरे पगली, तुम बात को समझ नहीं रही हो। खून में इनका नाम शामिल है। अगर ये लोग शादी में जाएंगे तो वहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर हो जाएगी, इसलिए मैं इनको जाने से रोक रहा था। सुनिए जी, एक बहुत अच्छा आइडिया है। मैं चली जाती हूँ शादी में, वहाँ जाकर मैं फोन पे सारी खबर आपको दे दूंगी। ये आइडिया बहुत अच्छा है। हाँ तुम जाओ शादी में, जाओ। इनकी इतनी हिम्मत, हम लोगों को नहीं बुला। अरे क्या हो गया? बेहोश हो गई। अरे पानी लेके आओ। इसे चक्कर आ गए। अरे जल्दी से लेके आ पानी। कुछ नहीं होगा भाई साहब, जरा से चक्कर है। पकड़ो इसको। पानी डालिए, पानी डालिए। ये लो बेटी। आ जाएगी। उठो बेटी, उठो। आइए आइए आइए, जल्दी आइए। इसकी नब्ज चेक कीजिए। ये लड़की गर्भवती है। अरे भगवान। बेटा, अरे जरा इसे क्या देखो। हुआ इसे? संगीता, इसे क्यों चक्कर क्या आ हुआ गए इसे? अचानक से? संगीता, क्या हुआ तुम्हें? ये तो बेटी, तूने क्या कर दिया?
इसने हमारे नाम पे काला क्या? पोत दी। संगीता, क्या हो गया तुम्हें? बेटी बेटी उठो ना बेटी, बोलना किसने किया? पूछो ना, ये क्यों नहीं बोल रही? ये बता क्यों नहीं रही? ये है वो। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? बेटी मैं सच कह रही हूँ दीदी। मेरे तो कर्म ही फूट गए। मैंने? इन्होंने? ये तुम क्या कह रही हो संगीता? हाँ, सोच के बोलो। मैं सच कह रही हूँ। देखो संगीता, एक बार फिर से सोच के बताओ, क्या वो यही थे? हाँ। हे भगवान, ये तुमने क्या किया संगीता? मैंने तुम्हें इतना प्यार करा, तूने मेरे प्यार को छीन लिया। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? क्यों किया तूने ऐसा? बेटी क्या कर रही है? मेरे प्यार को लेकिन छीना। ये सब मैंने तुम्हारे साथ किया ही कब? तू एक बार फिर से सोच के बोल, जो तेरे साथ बदतमीजी हुई, इन्होंने किया क्या? बता ना। हाँ, इन्होंने तेरे साथ बदतमीजी की, बोल। हाँ, इन्होंने की। बेटी नहीं। अरे क्या? हे, पूरे गांव में ये उसके साथ घूमती थी, मैंने कई बार देखा। ये डॉक्टर से लव करती थी। ये बात शायद पूरे गांव वालों को भी मालूम थी। अब देखो डॉक्टर ने मुंह काला कर दिया ना इसका। हाँ, ये सही कह रहे हैं, मैंने भी देखा डॉक्टर के साथ घूमते हुए इसे। इस कुलच्छनी को इस गांव में रहने का कोई हक नहीं है, इसे जल्दी बाहर निकालो। इतने छोटे गांव की लड़की इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकती, ऐसा मेरा मानना है। कोई भी लड़की अपनी इज्जत ऐसे दांव पे नहीं लगा सकती। अपने परिवार के बारे में वो जरूर सोचती है, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए शंकर से इस लड़की की शादी कराई जाए, यही न्याय होगा। इसलिए इनकी शादी करा देते हैं। दीदी, ठीक है, कोई बात नहीं। आओ। बिटिया को वहां बिठाओ। ये लो, इसे पहना दो। हाँ, डालो डालो, बेटी के गले में डालो। हाँ। क्या खबर लाए हो? खुशखबरी है, खुशखबरी। तो फिर चुप क्यों हो? जल्दी से बता दो। अरे जरा सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। दरअसल हमारे गांव के डॉक्टर ने एक लड़की को गर्भवती कर दिया। प्यार तो वो किसी और से करता था, लेकिन शादी करना पड़ा पगले से। शाबाश! ये तो तूने बहुत अच्छी खबर सुनाई है। पूरा रूम महक जाएगा। क्या खुशबू आ रही है। हे संगीता, ऐसे क्यों देख रही है? अपने पति के सामने ऐसे खड़ी रहेगी? ओह, मैं क्या करूँ इस चेहरे का? वो इतने बड़े आदमी हैं और मैं इतनी सी। उनके आने से पहले मैं अभी अपना हुलिया बदल लेती हूँ। उन्हें आने तो दो, वो देखकर मुझे चौंक ही जाएंगे। ओह, सुनिए जी, आप मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? जो कुछ भी हुआ है ना, तुम्हारी वजह से हुआ है। अब तुम अकेली ही सो जाओ यहाँ पे। कम से कम ये दूध तो पी लीजिए। तुम ही पियो, तुम्हारे हाथों से दूध नहीं पीना मुझे। मैं ऐसे थोड़ी आई हूँ, इनके साथ शादी करके आई हूँ, लेकिन इन्हें मेरी जरा भी परवाह नहीं है। इसमें मेरी क्या गलती है? सुनिए जी, उठिए ना। सुनिए जी। ए, ये क्या पहन के आ गई तुम मेरे सामने? मैं अपने पति के सामने खड़ी हूँ, इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है? हमारी शादी हो चुकी है, अब किस बात की शर्म? मुझे तुम पसंद ही नहीं हो।
आपने मुझे मंगलसूत्र पहनाया, उसका क्या? वो पिताजी की वजह से और गांव वालों की वजह से तुम्हें मंगलसूत्र पहना है। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि आप मेरे पति हैं, मैं और कुछ नहीं जानती। देखो, मुझे समझाने की कोशिश मत करो, अपनी होशियारी अपने पास रखो। क्या कहा? जब मेरे साथ सोए थे उसी का ये परिणाम है कि मैं गर्भवती हूँ और कह रहे हो कि मैं कोई नहीं हूँ। मैं कभी तुम्हारा होऊंगा ये उम्मीद भी मत रखना। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने प्यार का कभी इजहार किया तुमसे या तुमने मुझसे किया? फिर भी तुम गले पड़ गए हो मेरे। तो फिर गाँव वालों के सामने इनकार क्यों नहीं किया? आपने मुझसे मैंने शादी की अपनी मर्जी से। हाँ, आपने अपनी मर्जी से शादी की, मैंने नहीं कहा कि मुझसे शादी कर लो। देखो, घर में तमीज से रहना। हम दोनों के रिश्ते की वजह से घर में किसी को भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हाँ तो ठीक है ना, मैंने कब मना किया? हाँ, जैसे सबसे प्यार से पेश आती हो। सुनो, माँ, पिताजी, भाई या कोई भी हो, सबसे अच्छे से पेश आना। मुझे बताओ, हम दोनों की कोई फोटो वीडियो ऐसा कुछ है क्या? इसीलिए मुझे तुम पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, इसलिए हम दोनों के रिपोर्ट्स देखने पड़ेंगे। शहर के अस्पताल में जाके हम दोनों के रिपोर्ट्स निकाल लेंगे और फिर बच्चे के डीएनए रिपोर्ट्स आने के बाद ही मुझे तुम पे भरोसा होगा। मैं तो, मेरा जो हक है मैं उसी की बात कर रही हूँ। ये सब आप ही ने मेरे साथ किया उस दिन। मैं तुम्हारे साथ कब हम बिस्तर हुआ मुझे याद नहीं है, तुम ही बोले जा रही हो। रिपोर्ट्स देख के ही सब पता चलेगा। ये सब सच है साहब। अब मैं आगे आपको क्या बताऊं? हमारे साथ जो हुआ, मुझे और मेरे पापा को समझ ही नहीं आया कि क्या करें। एक दिन पता चला कि वो एक बच्चे को जन्म देके अपनी जान ले बैठी है। तब से मैंने उसके बच्चे को अपने सीने से लगाकर पाला है सर। मैं उसकी माँ हूँ। फिर उसके बाद क्या हुआ? मैं एक दिन डॉक्टर से मिलने गई थी सर। ये तुमने अपना क्या हाल बना रखा है? संगीता मेरी बहन जैसी है, उसने जानबूझ के कुछ नहीं किया, तुम उसका साथ दो। उसने तुम्हारा प्यार छीन लिया और तुम उसकी तरफदारी कर रही हो। नदियाँ प्यार की तो बहती रहेगी, याद मुझे हर पल करती रहेगी। दुनिया का दुख ही मुझे क्यों मिला है, दिल में अचानक ही तूफान आ गया है। दिल में तसव्वुर जिसका बसा है, वो जाने कहाँ खो गया है। फिर क्या हुआ? डॉक्टर और संगीता का कोई गलत संबंध नहीं था, ये किसी की चाल थी सर। डॉक्टर गलत काम कर ही नहीं सकता, वो एक नेक इंसान है सर, ये मैं जानती हूँ। मैं गारंटी लेती हूँ सर, डॉक्टर ने संगीता के साथ कुछ गलत नहीं किया। अरे देखो किसने मार दिया संगीता को। अरे कैसे हो गया? लगता है डॉक्टर ने मार दिया। कैसे हो गया ये सब? ए चलो रे पीछे तुम लोग। ये तुमने क्या किया संगीता? सर छोड़िए मुझे, मुझे इससे बात करनी है। संगीता, चलिए पीछे। सर छोड़िए मुझे। संगीता। हाँ चलो पीछे चलो, चलिए सब लोग पीछे चलो, लाश में जाने दो। पीछे रहिए आप लोग। हाँ चलो पीछे चलो सब लोग। रुकिए, अब जाइए। अरे क्या सोच रहा है? एक बात बताऊं? तो फिर जल्दी से बता ना। अरे वो बात ये है कि साहब आ रहे हैं, चल जल्दी चल। आइए सर, आइए। डॉक्टर जी, संगीता के मर्डर केस में आपको शक के बिना पे गिरफ्तार किया जाता है। सॉरी सर। आइए। चलो। हाँ आ रहे सर। ऐसा क्यों किया तुमने? संगीता का खून मैंने नहीं किया। सब लोग तो यही कह रहे हैं। हाँ तो कहने दो। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम डरना नहीं, मैं तुम्हारे लिए वकील का इंतजाम करती हूँ। आइए डॉक्टर साहब। अब चलो यहाँ से। आइए। सुनो बेटी, वो सच में मर गई है। डॉक्टर को पुलिस ले गई, उसके ऊपर खून का इल्जाम है। नहीं, डॉक्टर ने कुछ नहीं किया अंकल, उसका बच्चा मेरा बच्चा है, मैं उसे पालूंगी। दीदी। अरे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे आसपास कोई है? दीदी।
ये क्या? तुम तो मर चुकी हो। तुम सच में यहाँ हो क्या? हाँ दीदी, मैं मर चुकी हूँ। संगीता, दीदी मैंने उन पर गलत इल्जाम लगाया है। मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मेरे बच्चे की माँ बनकर तुम उसका सहारा बनना दीदी। उसकी अच्छी तरह से परवरिश करना। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ दीदी। तुम चिंता मत करो, मैं उसे माँ का प्यार दूंगी। संगीता, तब मुझे पता चला कि संगीता के साथ डॉक्टर ने कुछ नहीं किया, और ये सच्चाई वहाँ के पुलिस वाले भी जानते हैं, और पुलिस वालों ने इस बात को छुपाया सर। क्यों? क्योंकि डॉक्टर बहुत नेक इंसान है सर। वो कभी गलत कर ही नहीं सकता। उसने सबकी हेल्प की। संगीता के साथ ये घिनौनी हरकत डॉक्टर कभी कर ही नहीं सकता। ये बात मैं अच्छे से जानती हूँ। सर, गांव में झाड़ियों के पीछे एक लाश बरामद हुई है सर। लाश बरामद हुई है? लाश का पंचनामा करवाया कि नहीं? फिंगरप्रिंट लिए कि नहीं? ठीक है मैडम, आप जाइए। आपकी जरूरत पड़ेगी तो हम बुलाएंगे। अभी हमें एक केस के लिए जाना है। ठीक है सर। ओके, ठीक है। यस सर। कार्रवाई कहाँ तक पहुंची इंस्पेक्टर? सर, ये लाश इसी गांव की है। हमने पूरी इंक्वायरी कर ली है। ये इसी गांव का है सर, और सुनने में आया है इसके संबंध गलत लोगों के साथ थे। और कोई सबूत हाथ लगा? सर, कुछ सबूत हाथ लगे हैं, जैसे कि ये चाकू इसके लाश के आसपास मिली, और यहाँ पर ये लिखा हुआ है। आप लोग एक काम करो, इसे फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में भेज दो और पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेकर मुझसे आकर थाने में मिलो। यस सर। भाई, अभी जो लाश गई है, मुझे तो इसमें भी घोटाला लग रहा है। हेलो, यहाँ तुम दोनों क्या कर रहे हो? चलो जल्दी। अरे सर, हम तो आपका इंतजार कर रहे थे। जिस तरह डॉक्टर को जेल में डाला है, उस तरह तुम दोनों को भी डाल देंगे। चलो जल्दी। ओके सर। सर, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई है सर। तुम जा सकते हो। यस सर। सर, रिपोर्ट आ गई है फॉरेंसिक डिपार्टमेंट ठीक है, जाओ। यस सर। यस सर। बैठिए। जी, थैंक यू सर। इस केस को जल्द से जल्द निपटाओ और फौरन मुझे रिजल्ट दो। ओके सर। ओके, तुम जा सकते हो। नमस्ते। नमस्ते। बैठिए सर। बैठिए सर। सॉरी मैडम, आपके पति की जिस तरह से हत्या हुई है, इस बात का हमें बहुत ही ज्यादा खेद है। हम आपके साथ हैं मैडम, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। मैं उसी बारे में आपसे पूरी जानकारी लेने के लिए आया हूँ, और आपको हमें कोऑपरेट करना पड़ेगा मैडम। ये कौन है? मेरे पति के मैनेजर हैं। क्या करती हैं आप? मैं एक हाउसवाइफ हूँ। बच्चे कितने हैं आपके? एक बेटी है और एक बेटा है। आई सी। क्या आपको उनके रिश्तेदार और किसी दोस्तों पर शक है मैडम? क्या बताऊं साहब, उनके कितने सारे दुश्मन थे, मैं इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकती। ओके, वैसे आपके घर पे किस किस का आना जाना था? हमारे घर में रोज बहुत से लोग आया करते थे साहब। आपको क्या लगता है इसके पीछे किसी दुश्मन या दोस्त का हाथ हो सकता है? वो दोस्त थे या दुश्मन थे, मैं कुछ नहीं बता सकती साहब, मुझे बिल्कुल नहीं पता। कुछ अनुमान लगाइए कि आपको इन पे शक है। सर वो... एक मिनट, इनको बोलने दीजिए। आप इनसे पूछ सकते हैं, ये मैनेजर हैं। जो कुछ भी आप जानते हैं इस केस के बारे में आप मुझे बता दीजिए, इससे हमें कातिल तक पहुंचने में बड़ी आसानी होगी। मेरे पति इन पर बहुत विश्वास किया करते थे। देखिए मैडम, एक आप ही हैं जो इस केस को सॉल्व करने में हमारी मदद कर सकती हैं। बच्चों, ये आपके क्या लगते हैं? ये हमारे अंकल हैं। ये मेरे बच्चों की बहुत देखभाल करते हैं, बहुत चाहते हैं उन्हें। हाँ, और हमारी मम्मी इन्हें भाई भाई कहकर बुलाती है। अच्छा सुनो मिस्टर राधा किशन। यस सर। तुम पुलिस डिपार्टमेंट से सस्पेंड हुए हो और यहाँ पर आकर मैनेजर की नौकरी कर रहे हो मिस्टर राधा किशन। सर करेक्ट सर। देखिए, बॉडी के पास कुछ सबूत मिले हैं
डॉक्टर के रिपोर्ट के मुताबिक हमें पता चला है कि किसी चाकू से उनका गला काटा गया है। तुम उनके पक्के दोस्त थे तो तुम्हें उनके बारे में कुछ तो पता होगा मिस्टर राधा किशन। सर मैं उनका दोस्त था और उनका दोस्त हूँ भी। मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। डॉक्टर की रिपोर्ट क्या आती है क्या नहीं आती है, सच आती है या झूठ आती है, वो तो सिर्फ आपको मालूम है। लेकिन इस पूरे गांव में उनके दोस्त कम और दुश्मन ज्यादा थे। मैं तो सिर्फ इतना ही जानता हूँ इस बारे में। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो मिस्टर राधा किशन। मुझे लगता है पुलिस डिपार्टमेंट ने तुम्हें सस्पेंड करके बहुत बड़ी गलती की है। थैंक यू सर। नमस्कार सर। अच्छा, ये कौन है? ये हमारे दोस्त हैं, इनका अपना कारोबार है। अच्छा, तुम क्या जानते हो उनके मर्डर के बारे में? साहब मैं भी इसी गांव का रहने वाला हूं, उनके अच्छे दोस्तों में से हूं। अब उनकी हत्या किसने की ये तो मैं आपको नहीं बता सकता साहब, लेकिन उनकी हत्या हुई है और इसका मुझे शक ही नहीं यकीन है। अच्छा, तो तुम जानते हो कि उसे किसने मारा है? नहीं साहब, मेरा मतलब वो नहीं था, सब लोग कह रहे इसलिए मैंने। ओके, तो तुम्हें कुछ भी नहीं पता इसके बारे में। अच्छा, तो उनका किन किन चीजों का बिजनेस था? सर उनका अपना बिजनेस था, ऑयल मिल, फाइनेंस, शुगर मिल, राइस मिल, वो सारा काम मैं संभालता था और ये भी उस काम में हाथ बटाते थे। ओके, आपने हमें टाइम दिया उसके लिए शुक्रिया मिस्टर राधा। थैंक यू। तो फिर मिलते हैं। ठीक है साहब। ठीक है, जरूर सर। मुझे ये केस किसी भी तरह 2 हफ्तों में सॉल्व करना है। ऊपर से ऑर्डर आया है कि ये केस जल्द से जल्द सॉल्व करना है। कैसे भी करके इस केस के सारे सबूत मुझे जल्द से जल्द चाहिए। मुझे लगता है डॉक्टर बेकसूर है। मुझे लगता है डॉक्टर को फंसाया जा रहा है। तुम उन लोगों पर नजर रखो और मैं डॉक्टर से मिलकर आता हूँ। हमें कहीं ना कहीं से एविडेंस इकट्ठे करने ही है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। तो चलो फिर चलते हैं मिशन पर। तो डॉक्टर साहब, आपको पता ही होगा कि जिस गांव में आप डॉक्टरी कर रहे थे उस गांव में एक बड़े बिजनेसमैन की हत्या हुई है। पेपर में न्यूज़ पढ़ी थी सर। तो आप उनके बारे में क्या क्या जानते हो? मैं उन्हें जानता था लेकिन ज्यादा मालूमात नहीं। तो फिर आपने शहर में जॉब क्यों नहीं की? मैं शहर में काम नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी की और फिर गांव में आ गया। आई सी। तो इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि मेरी इच्छा थी कि मैं गांव के गरीब लोगों की सेवा करूं, उन्हें रोग मुक्त करूं। अच्छा, तो आप मुझे बताइए कि आपने इसी गांव को क्यों चुना? इस गांव में कोई डॉक्टर नहीं था, ये बात मैं जानता था। इसलिए इस गांव के लोगों की सेवा करने के लिए मैं आ गया। मेरा यहाँ पे काम करना पिताजी को पसंद नहीं था, तो वो मुझसे थोड़ा नाराज भी थे। आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पापा हाईकोर्ट के जज मिस्टर सुंदर पांडे हैं। ओह अच्छा। जी हाँ। ओके, फिर मिलते हैं। जी बिल्कुल। यस सर। अब तुम्हारा अगला कदम क्या होगा? सर, संगीता मर्डर केस की फाइल को रीओपन करना है। ओके, परमिशन गारंटेड। थैंक यू सर। सर आइए आप। आई एम एएसपी नारायण पांडे। हाँ, आप आने वाले थे, मैं जानता हूँ। बैठिए। थैंक यू सर। बताइए क्या बात है? सर एक इंक्वायरी के लिए आया हूँ। सर मैं अभी सर्विस में नहीं हूँ, वीआरएस ले चुका हूँ, फिर भी आपकी मदद करूंगा, बोलिए। ओके सर, थैंक यू सर। डॉक्टर शंकर आपके बेटे हैं क्या सर? जी हाँ, मेरा ही बेटा है। उन्होंने गांव में ही डिस्पेंसरी क्यों खोली सर? वो बचपन से ही गांव के लोगों की सेवा करने के लिए हमेशा उतावला रहता था, इसलिए उसने डॉक्टर बनने के बाद एक गांव में ही अपनी पोस्टिंग करवा ली। लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? तो और कुछ बताइए सर। एक बार सर बाहर रागनी मैडम आई है। ओके, भेज दो उसे अंदर। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम रागिनी है। मॉर्निंग मिस रागिनी, आइए आप यहाँ पर बैठ जाइए। बैठिए। थैंक यू सर। आपको पता ही होगा कि डॉक्टर शंकर का केस रीओपन हो गया है और संगीता मर्डर केस की अपील हाई कोर्ट में की गई है डॉक्टर की जमानत के लिए। सच में सर? हाँ, पुलिस लीगल तरीके से अपना काम कर रही है। आप पूरी तरीके से बेफिक्र रहिए, वो बहुत जल्द रिहा हो जाएंगे। थैंक यू सर। हाँ सच में, लेकिन तुम्हारी मदद के बिना डॉक्टर शंकर को बेगुनाह साबित करना बहुत ही मुश्किल होगा। वो बेगुनाह है सर? बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि उनको इस केस में फंसाया जा रहा है।
इसलिए मैं आपसे जैसा कहूँ बस वैसा ही करो। ओके सर, जो आपने कहा मैं वही करूंगी। वेरी गुड। अब हमारी नेक्स्ट मीटिंग हाई कोर्ट में। ओके सर। जाइए। बाय द वे, मीट मिस्टर इलैयाराजा, एडवोकेट। नमस्ते सर। नमस्ते, कैसे हो आप? ओके डॉक्टर, कॉन्ग्रेचुलेशन। ओके। डॉक्टर जैसा कहूँ वैसा ही करना, क्योंकि इस केस को मुझे जल्द से जल्द सॉल्व करना है। ओके ओके ओके, थैंक्स थैंक्स अ लॉट। ओके थैंक्स। ओके मिस रागिनी। कैसे हो तुम? तुम कैसी हो? मैं भी अच्छी हूँ। तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। सर वहाँ जाके देखते हैं, शायद कोई सबूत मिल जाए। क्या हुआ सर? हम एक इंक्वायरी के जी लिए आए हैं। बताइए। जी इसके बारे में कुछ जानते हो? हाँ सर, ये है तो हमारे यहाँ की, लेकिन बात क्या है ये बताइए मुझे। ओके जी। ओके, ये तुम्हारे यहाँ की है ना, पहचानते हो? हाँ हाँ सर, बताइए ना क्या बात है, बोलिए ना। और इस फोटो के बारे में कुछ जानते हो? हाँ सर, मैं पहचानता हूँ फोटो, लेकिन क्या हुआ इसका ये तो बता ध्यान दीजिए। से देखो। हाँ मैंने सर देखा, एक बाइक पर बैठकर जाते हुए। हाँ सर ये वही है, मैं सही कह रहा हूँ क्या ये सर। वही है? जी सर। ओके थैंक यू। ए रुक रुक, ए पकड़ो से पकड़ो। कहां भाग रहा है? रुक जा, रुक जा। तुम बड़ा नहीं जाओ। ए रुक, पकड़ो से। तू बचेगा नहीं, छोड़ूंगा तुझे। ए अबे रुक, पकड़ो रे। अबे रुक, छोड़ेंगे नहीं तुझे। नहीं, गोली मार दूंगा। ए पकड़ो से, पकड़ो। भाग दे, जल्दी भागो, जल्दी जल्दी, कम ऑन फास्ट। जल्दी भागो, छोड़ो मत उसे। ए जा, रुक, मैं बोल रहा हूं, रुक जा, वरना गोली मार दूंगा। रुक जाओ। अरे बचेगा नहीं तू। क्या ये? मैं कहता हूं रुक जाओ। छोड़ेंगे नहीं इसको, वरना मारेंगे। उठ। ए, संगीता को तूने मारा? सच कहता हूँ साहब, मैंने कुछ भी नहीं किया। ए, पकड़ो इसे। चलो ले चलो। सुनिए। ए, तूने उसको मारा है ना? हमें पता चल गया है। चल तुझे पुलिस स्टेशन में बताएंगे। हेलो डॉक्टर। हेलो, हाउ आर यू? फाइन। और क्या चल रहा है आप लोगों का? अभी रेस्ट ही कर रहा हूँ सर। आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया सर? तुम्हारी शादी के टाइम पे क्या हुआ था? क्या कह रहे हैं सर? मैं आपकी बात समझ नहीं पाया। डॉक्टर साहब आप कुछ मत बोलो। आपके पीछे कोई है, हम सब जाल बिछा के उसे पकड़ सकते हैं। डॉक्टर साहब, अभी तक जो 2 कत्ल हुए हैं, हम उनमें से किसी को भी पकड़ नहीं पा रहे हैं और अभी तक कोई सबूत हाथ नहीं लगा। डॉक्टर साहब, आपका और रागिनी का इस्तेमाल करके हम कातिल को आसानी से पकड़ सकते हैं, इसलिए आप लोग मुझे अच्छे से कोऑपरेट कीजिए। आप दोनों शादी करने वाले हो, ये बात मैंने पूरे गांव में फैला दी, तो रागिनी को प्यार करने वाला आपकी शादी की खबर सुनकर वो अपने आप बाहर आएगा। मैं उसे गिरफ्तार कर लूंगा और आगे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। सर, आपने मुझ पर जो एहसान किया मैं कैसे बयान करूं? बस आप मुझे कोऑपरेट कीजिए डॉक्टर साहब। ओके सर। ओके, गुड लक। थैंक यू सर। अब बताओ, सब ठीक हो गया? अब तो फिल्म देखने चले? हे, तुम अभी तक नहीं सुधरे ना? पागल कहीं के। अरे तू यहाँ क्या कर रहा है?
तुझे पता नहीं डॉक्टर फिर से शादी कर रहा है। जा पूरे गांव में ढिढोरा पीट दे। कितना कमीना है, सबको पता तो चलना चाहिए ना। दोबारा शादी कर रहा है। जा तू भी ठीक से पता कर और सबको ये बात बता दे। मैं भी जाके पूरे गांव में ढिढोरा पीट देता हूँ। अभी भी तुम उस डॉक्टर से मिलके आ रही हो ना? माँ तुम्हें उससे क्या लेने देना है? तुम जाओ ना अपना काम करो। उसे शादी करने जा रही हो क्या? हाँ, शादी करने जा रही हूँ। तुम किधर जा रही हो? पिताजी ऐसे ही बाहर जा रही हूँ, अभी आ जाऊंगी। लेकिन जल्दी वापस आना। अब क्या करूँ? ठीक है पिताजी। बाय 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 बाय। देखिए ना, इतना सज धज के इस समय ये कहाँ जा रही है? तुम्हें क्या लेना देना है? मुझे क्या लेना देना, तुम जानो और तुम्हारी बेटी। ये भाई। हाँ बोलो। डॉक्टर शादी करके आ रहा है या करने जा अरे रहा है? सब मुझे पता नहीं है। हमें तो लगता है शादी करने जा रहा है, इसीलिए तो हार पहनकर वो उसके साथ चिपक कर बैठी थी। एक काम कर, जल्दी से फोन लगा। आज नहीं छोड़ेंगे, देख लेंगे। अरे भाई का फोन तो बंद आ रहा है। जब कोई अर्जेंट काम होता है फोन भी नहीं लगता है। क्या करूं? वो दोनों भाग जाएंगे। जल्दी चल जल्दी बैठ। आज उनको पकड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। चल जल्दी। रुको 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 रुको। हेलो सर। रुको हम लोग तुम्हें फॉलो करेंगे। ये बैग तुम्हारे पास रखो, समझे? हम लोग तुम्हें फॉलो करेंगे। चलो निकलो, चलो चलो जरा पकड़ो। ओके। रोको, गाड़ी रोको। गाड़ी रोको। अरे तुम्हें कुछ मालूम भी है? क्या हुआ? अरे तुम्हारी बेटी डॉक्टर के साथ शादी कर ली है और अभी अभी मोटरसाइकिल पे दोनों बैठ के यहीं से गुजर रहे थे, समझे? क्या बोल रहे हो? हाँ मैं सही कह रहा हूँ। हमारी बेटी ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? अगर वो बोलती तो हम ही उसकी शादी करवा देते। ठीक है, देखता हूँ। हमारा बेटा गलत है, ये तो हमें पता ही है, लेकिन ये सब जो हुआ ये तो बहुत ही ज्यादा गलत हुआ। इन सब को देखते हुए लगता है हमारा बेटा कुछ ज्यादा गलत नहीं है। हमारा एक ही तो बेटा है, गलत रास्ते पे चले गया है। थोड़ा वक्त देंगे तो सुधर जाएगा। मैं कहता हूँ, मुझे लगता है गांव वाले हमारे बेटे के बारे में कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा के बातें करते हैं। अभी अभी तो उसने जवानी में कदम रखा है। ऐसा कौन सा जवान लड़का है जो इस उम्र में ये सब नहीं करता? हाँ, गांव वाले जलते हैं हमारे बेटे से। इस लड़के ने तो हमारे नाक कटवा के रख दी। अरे क्या बातें कर रही हो तुम? भी बिल्कुल गांव वालों की तरह ही बातें कर रही हो। मुझे पूरा यकीन हो गया है कि हमारा बेटा सही है। आप सही कह रहे हो। अब समझी। ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हाँ? साले साहब इधर आइए। कुछ मालूम चला? वो डॉक्टर है ना, मेरी बेटी को भगाकर शादी कर ली उसने। हाँ आप चलिए, मंदिर में की है उन्होंने। अच्छा चलो। हाँ चलो चलो। निकलो, जल्दी निकलो यहाँ से।
छोड़ो छोड़ो मुझे छोड़ो बचाओ रागिनी तुम यहाँ से जाओ। छोड़ दो उसे छोड़ दो छोड़ मेरे पति को। चलो चलो पकड़ो पकड़ो सबको पकड़ो चलो चल पकड़ो सबको पकड़ो पकड़ो सबको ले अंदर ले सबको उसको भी ले चल चल तू भी चल 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 अबे चल चल आप ठीक है ना? चल चल तेरे को थाने में बताएंगे। डॉक्टर बहुत अच्छा काम किया आपने थैंक यू। हाँ ओके तुम ना बहुत बुरे हो मुझे माला पहना दिया खुद फेंक दिए। अरे इसे छोड़ो ना आगे चल के नई 2 मालाएं ले लेंगे। चलो फिर अब सब कुछ ठीक हो जाएगा समझी ना। चलो 2 मालाएं मिल गई तुम्हें। चल 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 तेरे को सारा नशा उतारेंगे चल तेरा। सर यू इडियट गेट अप उठ रे चलो खड़ो अबे चल हटो हटो जाने दो हमें। क्यों बेटी ये क्या किया? मेरी बच्ची मैं बहुत खुश हूँ तेरे लिए। तू सदा खुश रहे सदा सुहागन रहे। तेरी माँ और तेरे पिताजी सदा तेरे साथ है बेटी। अरे बेटी तुमने इससे शादी कर ली आशीर्वाद नहीं लोगी? ये क्या बोल रहे हैं पापा इसीलिए तो आपके पास अरे आए हैं। जीजा जी परेशान होने की क्या बात है। अब उन्होंने शादी कर ली है दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं। अब तो आप भी खुशी मनाओ। सर कुछ इंक्वायरी चालू करें। गो अहेड यू प्रोसीड। ये वही सब लोग हैं जिनकी वजह से डॉक्टर साहब अरेस्ट हुए थे। डॉक्टर ने किसी को नहीं मारा। डॉक्टर साहब निर्दोष हैं। सर जरा आप सुनिए। आपके कितने बच्चे हैं? एक बेटा 2 बच्चे थे आपके। हाँ आप सही कह रहे हैं। आपको पिछली बातें कुछ याद हैं? जरा आप कुछ सोच कर बताइए। आप अपने दिमाग पर थोड़ा जोर डालिए याद कीजिए शायद कुछ याद आ जाए। ये आप कैसी बात कर रहे हैं? ये बात बिल्कुल गलत है। अरे तुम अपना मुंह बंद रखो। मुझे अच्छे से मालूम है कौन कितना बड़ा लुटेरा है। इस गांव को किसने कितना लूटा है सब मालूम है मुझे। मुंह चढ़ दिमाग मत खराब कर। मुझे बोली आगे बोलने दोगे? सुनो इस बार की बोली कम है मैं नहीं लेके जाऊंगा। जिसको ले जानी है वो ले जाए। जो भी मुनाफा आएगा वो तू ले जाना। आप ही लोग बहस करते रहेंगे या बात आगे बढ़ेगी? अरे तुझे इतनी जल्दी क्यों है? तुम लोग हमेशा ऐसे लड़ते रहोगे। तुम दोनों कभी भी ऐसा फैसला नहीं कर पाओगे जिससे फायदा हो किसी का। सब कुछ अपने बारे में ही सोचते रहो। मैं कहता हूँ अभी फैसला करो। तुम लोग गधे की तरह मत मैं लड़ो। अच्छी तरह से जानता हूँ मेरे मुंह मत लग वरना बहुत बुरा हाल करूंगा। जोश बंद कर क्या दूंगा। कर रहा है? मैं छोड़ूंगा नहीं तुमको। अरे खड़े मत हो बैठ जाओ। बकवास बंद करो। बैठ जाओ चलो। तुम लोगों ने जब समझ वो क्या खड़ा हो रखा जाता है? है। मैं बेवकूफ हूँ क्या? मैं आगे बोलने नहीं तुम दूंगा दोनों को किसी मैं को। अच्छी तरह जानता हूँ। इस गांव की भलाई तुम लोग कर ही नहीं सकते। जब देखो तब मेरे रहते इस गांव में कुछ भी गलत नहीं होगा। मैं देखता हूँ तुम दोनों में से किसकी हिम्मत है। सारे गांव वालों की भलाई करने के बजाय सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। मुंह बंद करो जा यहाँ से। बंद कर तू अपनी जबान। मुंह चल किसको बोल रहा हाँ, है? देख मैं ले, सब चल। जानता हूँ। चल यहाँ से। ठीक है इस बार की बोली मेरे हिस्से आई है मैं लेकर जाता हूँ। बिल्कुल सही जो है। कुछ भी होगा मैं बर्दाश्त हाँ करूंगा। लेके जाओ लेके जाओ भाई लेके जाओ। सही बात है। हाँ, लेकर जाता हूँ। हाँ लेके जा अरे लेके जा। हाँ, चल जा ले जा। चलो कौन क्या करता? याद आया तू मैं हो गई थी। ये आपको पहले समझना चाहिए था ना तो इतनी बात ही नहीं बढ़ती।
ये किसका बच्चा तू उठा करके लाया है? किसका बच्चा लाया? मालिक, मैं आपकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। आप सुनोगे तो आपको बहुत खुशी होगी। वो जीजा साले अपने आप को क्या समझते हैं? मैं उस साले साहब का बड़ा बेटा उठा लाया हूँ। अब मजा आएगा। देखो तो क्या काम किया रे तूने। अब देखना कैसे दोनों को सबक सिखाता हूँ। सारे गांव वालों के सामने मेरी बेइज्जती की थी ना, अब मैं उन दोनों को मजा चखाऊंगा। देखना। मेरी बेइज्जती की थी, मैं इस बेइज्जती का बदला उनसे ऐसा लूंगा कि वो पूरी जिंदगी नहीं भूलेंगे। आप देखता हूँ कैसे वो इस गांव से पूरा गल्ला लेकर जाते हैं। आप नहीं जा पाएंगे। गांव वालों के सामने मुझे मुच्छड़ कहा था ना, अब ये मुच्छड़ उन्हें वो मजा चखाएगा कि जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। तूने बहुत बढ़िया काम किया है। मेरे जले पर तुमने मरहम लगा दिया है। इसको तो निपटाना पड़ेगा। जाता हूँ। जा। अरे बाप रे, ये कौन लड़का आ गया मेरी गाड़ी के सामने। कोई बात नहीं, इसे अस्पताल ले चलता हूं मैं। जो आपका बेटा खो गया था, वो खोया हुआ बेटा, ये वही डॉक्टर है। अरे ये तो हमारा खोया हुआ बेटा है। सुनते हैं, ये हमारा बेटा है। हे भगवान, इतने साल हमसे जुदा रहा तू, कैसा हमारे साथ अन्याय हुआ। मेरा बेटा, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हमारा बेटा लौटा दिया। मेरा बच्चा, तुझे तेरे माँ बाप की याद नहीं आई क्या बेटा? कभी नहीं आई। मेरा बच्चा, मेरा बेटा, अब मुझे छोड़कर नहीं जाना बेटा, अब कहीं नहीं जाना। सुनिए जी, हमारा बेटा वापस आ गया है। हमें छोड़कर मत जाना बेटा, अपनी माँ को छोड़कर कहीं मत जाना। सुनिए जी, देखिए ना, मेरा बेटा डॉक्टर बन गया है। क्यों बेटा, इतने साल तक हमसे तू दूर रहा, तुझे अपने माँ बाप की याद नहीं आई क्या कभी? बोलो बेटा। लेकिन मेरे असली माता पिता तो वही हैं। उन्होंने मुझे पाल पोस के बड़ा किया। ये क्या कह रहा है? उन लोगों ने मेरी जान बचाई, इसलिए मैं आज यहाँ पर खड़ा हूँ, वरना मैं तो कब का मर चुका होता, जिंदा नहीं बचता। आज मैं आपके साथ हूँ और शादी भी कर रहा हूँ। अगर मैं जिंदा नहीं बचता तो क्या मैं आपके सामने खड़ा हो पाता? देखो, छोटी सी दुश्मनी कैसे कैसे रंग दिखाती है। उस आदमी ने मेरा बेटा हमारे लगते जिगर को हमसे दूर कर दिया। अरे भाई, जो होना था वो हो चुका है, अब जो होना है वो तो होने दो। ठीक है मामा जी। बेटी, हार पहनाओ। हाँ, पहनाओ। हाँ। मेरा बच्चा, हे भगवान, आशीर्वाद। खुश रहो, जीते रहो। आपका बहुत शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब। पुलिस इनको शक के बिना पर लेकर गई थी, वो तो छूटना ही था। मेरे रास्ते में क्यों खड़े हो? जाने दो मुझे। तुम्हें खुशी मिली कि नहीं, ये पूछना था। हाँ? मुझे खुशी मिली या नहीं मिली, इससे तुम्हें क्या तकलीफ है? तुम जाओ। शायद तुम्हें पता नहीं है, डॉक्टर ने दूसरी शादी कर ली है उस लड़की से, और तुम्हारे बारे में उसने जरा सी भी नहीं सोची, समझी तुम? उस डॉक्टर का खून कर दो। ये क्या कह रहे हैं? उसने भी तुम्हारे साथ कुछ अच्छा नहीं किया है, धोखा दिया है। ये पकड़, उसको किसी बहाने खिला देना, काम तमाम हो जाएगा। ऐसा नहीं कर सकती, वो मेरे पति है। ऐसा करना होगा, नहीं करोगी तो तुम जान से जाओगी, समझी तुम? ऐसा करना ही होगा। कमीनों, चले जाओ यहाँ से, वरना इस कोयते से तुम दोनों की जान ले लूंगी। क्या समझते हो तुम लोग? छोड़ो मुझे। चलो।
लगता है किसी को मिर्गी का दौरा पड़ा है। जाके देखता हूँ। अरे संगीता, क्या हुआ? संगीता, संगीता क्या हुआ तुम्हें? किसने किया ये? संगीता क्या हुआ बताओ ना। संगीता, संगीता बोलो, संगीता बोलो क्या हुआ? संगीता, संगीता बताओ मुझे ये किसने किया? संगीता, अरे डॉक्टर ने खून कर दिया, अरे डॉक्टर ने खून कर दिया, अरे डॉक्टर ने खून कर दिया। ये क्या हो गया संगीता? तुम मेरे बच्चे की माँ हो, मैं तुमसे प्यार करता था, तुम क्यों मुझे छोड़ के चली गई संगीता? लेकिन तुम्हारे साथ जिसने भी ये किया है मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तुम मुझे अकेला छोड़ के कैसे चली गई? इंस्पेक्टर साहब, आपकी तफ्तीश पूरी हो गई या अभी भी कुछ बाकी है? मैं जानता हूँ कि डॉक्टर बेगुनाह था। क्या कह रहे हैं? मैं सही कह रहा हूँ। वो लड़की बहुत ही बुरी स्थिति में थी और डॉक्टर ने उसे बचाने की कोशिश की। डॉक्टर उसे बचाने की कोशिश कर रहा था, तभी गांव के एक आदमी ने सोचा कि वो उसे मार रहे हैं। जबकि रात का समय था तो एम्बुलेंस कहाँ आ सकती थी, तो डॉक्टर खुद उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे। जबकि मेरी नजर में डॉक्टर ने कोई गुनाह नहीं किया। डॉक्टर के अंदर भगवान का रूप होता है, ये सबको समझना चाहिए। इसलिए बहन जी, कानून के नजर में डॉक्टर बेगुनाह है, और जब कानून ने माफ कर दिया तो हम सब कौन है? इंस्पेक्टर साहब, तो आपकी तफ्तीश यहाँ खत्म हो गई ना? हाँ। शाबाश 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 शाबाश। मैं तो पहले से जानता था कि डॉक्टर बेगुनाह है। अब आपने भी इस बात की पुष्टि कर दी है, आपका बहुत बहुत मेरी धन्यवाद। बात सुनिए, गांव में जो मर्डर हुए हैं उसकी जानकारी हमें मिल गई है। मिस्टर राधा कृष्ण, उसमें आपका नाम आया है। भाई भाई, यही वो जगह है। अरे तो यहाँ क्या बताने के लिए लाया तू? आइए तो मैं दिखाता हूँ ना। हाँ हाँ उतरता हूँ, आइए तो उतरता हूँ। सही। ए, क्या हुआ? आ रहा हूँ आ रहा हूँ। ए, आइए यार यहाँ क्यों लाया बता ना। आइए चलते हैं वहाँ पे। हाँ हाँ चलो आइए। चलो चलो। इसी जगह पर हुआ है। आओ कितने भाई, में बेचनी बताता हूँ इसको? ना। जगह तो बहुत अच्छी है। 10 लाख रुपए में। अच्छा 10 लाख रुपए में? हाँ यार, भाई। कुछ ज्यादा नहीं लग रहा है भाई। क्या है? आपके लिए मैंने बहुत कुछ किया, लेकिन आपने मेरे लिए क्या किया? कैसी बात कर रहा है? आपके चक्कर में पुलिस की नौकरी चली गई, मैं सस्पेंड हो गया, कहीं का नहीं रहा। क्या मैं। बक रहा तू? तुमने सिर्फ अपने बारे में ही सोचा है। तो झूठ कह रहा, मैंने कब किया ऐसा? छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। याद है ना पिछली कहानी तुझे? तुमने आज तक जो भी किया है वो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। क्या अच्छी तरह जानता है? सब बता दूंगा। इनको किसने बुलाया है? इनको मैंने बुलाया है। तूने बुलाया है? हाँ। क्यों बुलाया? इन लोगों का यहाँ पर क्या काम है? तू कैसी बात कर रहा है? क्या कह रहा तू? मैंने सब किया है? तू तो मेरे बिल्कुल छोटे भाई के जैसा है, मैं तेरे साथ कभी गलत कर ही नहीं सकता। ऐसी बात कैसे कर रहा है तू? देखना ये गलत है। तू रो क्यों रहा है? अरे रो क्यों रहा है? अरे हो गया। अरे मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ अरे कर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रो मत। मेरे भगवान है। अरे चुप हो जा, अरे चुप हो जा। ठीक है मैंने तुझे माफ कर दिया। अब तो अरे चुप हो जा ना, मैं कह रहा हूँ तुझे माफ कर दिया। हाँ चुप हो जा, चुप हो जा। भाई मैं आपके बारे में बहुत गलत समझा, आप मेरे भगवान है, माफ कर दीजिए। बताना अब करना क्या है आगे? आप बताएंगे तभी तो ना कुछ करेंगे। यहाँ खड़े खड़े मुंह देखेगा? चल जल्दी से यहाँ से। हाँ चलो 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 चल। उस आदमी को हम लोगों ने ही मारा है सर। तुमने आखिर उसे मारा क्यों? सर उसका आतंक बहुत बढ़ गया था, वो गलत धंधे भी करता था। उसके चक्कर में मैं सस्पेंड हुआ और उसी दिन मैंने ये ठान लिया कि इस तरह के आदमी का गांव में रहना बिल्कुल ठीक नहीं है। इसलिए मैंने प्लान बनाया और प्लान के तहत हमने उस जालिम को मार दिया। उसे मारने का मुझे कोई गम नहीं है। ओ सर एक दिन की बात है जब मैं उसके पास था। तेरे लिए बनाऊं क्या? भाई मैं शराब वराब नहीं बात कर रहा, लेना एक पैग। अरे नहीं भाई मैं नहीं पीता भाई। अरे ले ले ले, नहीं चल पी जा पी जा पी जा पी जा। ठीक है भाई। क्या बोल रहे हो करके पी रहा है? चल सामने खड़ा होकर के पीना। क्या बेवकूफी की बात कर रहा है? चल हो गया तेरा। अब दूसरा बनाओ। कैसी बात कर रहा है? समझ में नहीं आ रहा तेरे? किस तरह से बात की जाती है? तमीज जमीज सब भूल गया एक पैक के अंदर ही? क्यों? तो ये मत भूल कि मैं कौन हूँ, समझ गया? अपनी औकात में रह। भाई आप ही ने तो पीने के लिए कहा।
इसलिए तो मैं मांग रहा हाँ हूँ। ठीक है, मैंने पिलाया तुझे, लेकिन ये क्या है कि मैं उंगली पकड़ूं और तू गर्दन तक पहुंच गया मेरे। देख तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। उनका साथ देके गलती किया। अरे रे, मेरे बेटे को मार दिया, मेरे बेटे को मार दिया, अरे कमीना, मेरे बेटे को मार दिया, मेरा बेटा चला गया। अरे संभालो, चुप हो जाइए, संभालो अपने आप को बहन, सब ठीक हो जाएगा, शांत हो जाइए। अरे शांत हो जाओ। क्यों रो रही है? उसे कर्मों की सजा मिली है। उसने कितने सारे गलत काम किए थे। उसने गांव वालों की जान ली, इसलिए उसकी जान गई। गलत काम करने वालों का गलत अंजाम होता है, समझ गई ना? अरे जाइए, आप क्या जानो माँ का दर्द। मेरा बेटा गलत था, शराबी था, इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो मर जाए। आप क्या जानो एक माँ का दर्द। अरे ऐसा बेटा होने से ना होना ज्यादा अच्छा है, समझ गई? उसने इतने लोगों की जान ली, इसलिए उसको सजा मिली। चलो जाओ गाड़ी में डालो। चलो चलो, और कोई भी हमारे काम में टांग अड़ाएगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। जबान नीचे करो और मुझे कानून समझाने की कोशिश मत करो, समझे? और इनके साथ तुम्हारा नाम भी शामिल है, ज्यादा बकवास मत करो, समझे? अरे भाई रुको। क्या बात है साहब? नमस्कार। ये तो बताओ आजकल क्या चल रहा है, क्या काम हो रहा है? बस अब तो कुछ भी नहीं सर, बेकार बैठा हुआ। जो बोलूंगा वो करोगे? हाँ सर, हुक्म करिए, करूंगा ना। आप जो भी बोलिए कर दूंगा ना सर। आंख बंद करके सब करूंगा जो आप बोलेंगे। सुनो, पैसे मिलेंगे पर ये राज खुलना नहीं चाहिए। आप बोलिए ना सर। तो सुन, उस नर्स ने मेरी बेटी का घर बर्बाद कर दिया है और अपना घर आबाद कर लिया है। उसे दुनिया से उठा देना है। मैं उसे उठा दूंगा सर। समझ गया ना? आप भरोसा तो करिए सर। पर ध्यान रखना कि राज ना खुले। समझ गया, चलता हूँ। अच्छा, नमस्ते। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सुन, सर नमस्ते। इस काम के लिए तू इसको लेकर आया क्या? सर ये नल्ला नहीं है, बहुत एक्सपर्ट है ये। एक बात ध्यान रहे, राज राज ही रहे। उसने मेरी बेटी का घर उजाड़ा, उसको दुनिया से उठा देना है। इस काम के पैसे दूंगा, जितना चाहोगे मैं तुम्हें उससे ज्यादा दूंगा, पर किसी भी हाल में ये काम होना चाहिए। मेरी बेटी का घर उजाड़ने वाली को उसकी सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल हो जाएगा सर, समझिए कि हो गया। ठीक है, तुम इसी तरह से अच्छे काम करते रहा करो। तो ठीक है, तुम काम खत्म करो, पैसा तुम्हें मिल जाएगा, जाओ। संगीता का खून तुमने करवाया है, इसलिए मैं इन लोगों को नहीं छोड़ूंगा और तुम्हें भी हमारे साथ थाने चलना पड़ेगा। चलो हमारे साथ, अभी थाने चलना पड़ेगा। चलो चलो, सबको लो अंदर, चलो। यस सर। बहुत खूब मिस्टर नारायण, थैंक यू। थैंक यू। हे भगवान, चलो सबको अंदर डालो। चलो सबको अंदर डालो। चलो चलो चलो। अरे कैसे अच्छा, मैं हूँ ना, फिक्र मत करो। क्यों किया गलत? मुबारक हो डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छा काम किया। चलते हैं, नमस्ते। थैंक यू सर। उधर नहीं, इस तरफ से आइए। चलिए। बहुत अच्छे, आज तो तुम्हारी फर्स्ट नाइट है। फर्स्ट नाइट क्या बकवास है, ये तो फर्स्ट डे है।